आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ऑलराइट एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें अगर मेरी आवाज सभी तक बराबर पहुंच रही है तो। एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ जी, ओके। सो सीम्स आई एम ऑडिबल। गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल वेल? So it seems like we are meeting after a long time, right? Is it so? Yes. सितंबर के बाद हम अक्टूबर में मिल रहे हैं। 1 महीना हो गया ना? हाँ ठीक है, 1 महीने बाद मिल रहे हैं हम लोग। तकनीक ने हमें बहुत परेशान किया, टेक्नोलॉजी इश्यूज, बट लेट्स होप अक्टूबर विल बी बेटर। ओके, सो खैर 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, 1 अक्टूबर को संडे था, ठीक है, और 30 तारीख को सैटरडे था, तो ये 3 दिन तो छुट्टियां ही थी। तो एक तरह से कह लो कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों बाद नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस आपको। इसको कॉर्पोरेट में या जो जॉब करते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड और सब घूमने निकल जाते हैं। हाँ जी, हम भी घूमने निकल गए थे। सो आई वॉज इन इंदौर और मैं कहीं घूमने नहीं गया था, सेमिनार लिया, उसके बाद पढ़ाई रहा था सबको। तो फिर मैं उज्जैन गया, तो इंदौर के पास ही उज्जैन आप सभी को पता ही होगा। सो उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन किए हमने, ठीक है, तो वहां गया। देन वहां पास में ही ओमकारेश्वर है, राइट? ओमकारेश्वर में भी एक ज्योतिर्लिंग है, तो एक ज्योतिर्लिंग यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। इन दोनों के दर्शन मैंने कर लिए। ये मैंने 30 को कर लिया और ये मैंने 1 को कर लिया। 30th और 1 तारीख को हमने दोनों दर्शन कर लिया और कल मैं वापस आ गया गुड़गांव। यस, बैक। सो दैट्स व्हाट द प्लान, यही हमने किया बस, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं। आज सब कुछ सही है और कुछ इशू नहीं है। ऐसा टीम से भी मुझे अपडेट किया गया है, जगह भी बदल गई है, तो अब कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पहले दिन कितने सवाल कर लिए थे, आप सभी लोग प्लीज बस ये बता दें मुझे। हाँ जी, 15 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, तो 15 ऑनवर्ड्स हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग की शुरुआत होगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, ऑलराइट, 16 सवाल देखते हैं आंसर। 25 आदमी एक काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। आधा काम पूरा करने के बाद 25 और आदमी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तुम्हें बताना है कितने दिनों में वो बाकी के काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आधा काम हो गया है, देखो पूरा काम 25 आदमी का 10 दिन का काम है, यानी 25 आदमी ने 5 दिन का काम कर दिया है। तो आपको समझना क्या सवाल, आप ओरली करो तो बेहतर है। तो 25 आदमी ने आधा काम अगर कर दिया है, तो 5 दिन का काम हो चुका है, 5 दिन का काम बाकी है, और जो 5 दिन का काम बाकी है उसको करने के लिए हमारे पास 25 और लोग आ गए। 25 थे, 25 और आए, तो लोग दुगने हो गए, तो समय आधा लगेगा, यानी अब सिर्फ 2.5 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 25 लोग थे, 5 दिन का काम हो गया होगा, तभी आधा काम हुआ है, और 5 दिन का काम बाकी होगा। अब 25 की जगह अगर 50 लोग होते हैं, दुगने लोग हैं, आधा दिन लगेगा, तो ये आंसर हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आप ऐसे बाकायदा लिखते कि 25 इंटू 5 दिन का काम बाकी है, जो 50 लोग x दिनों में करेंगे, द बोरिंग मेथड। तो आपकी वैल्यू कितनी आती है? 2.5, और 2.5 से आपका आंसर कितना आ जाता? बी। ये करने की आवश्यकता यहाँ पर है ही नहीं। 17वां प्रश्न देखते हैं। पी किसी 6/5 एक काम है, उसका 6/5 हिस्से को 30 दिनों में कर सकता है। बी, पी और बी कहां से आ गए? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। बी 3/2 उसी काम का 30 दिनों में कर सकता है। वो एक साथ काम करेंगे 8 दिनों के लिए और फिर पी छोड़ के चला जाएगा। हमें बताना है कितने दिनों में बी बाकी बचे काम को पूरा करने वाला है। ये हमें बताना है कि बाकी बचे काम को कितने दिनों में पूरा करने वाला है। अगर आप चाहें तो आप पोल में भाग ले सकते हैं। मैं सवाल को लिखता हूँ, एक रिएक्शन आप अपना तेज कर लीजिए बेटा, कि अगर पी 6/5 काम 30 दिनों में करता है, तो पी अकेले इस काम को अगर पूरा काम करना होता सिर्फ, तो इसको 5/6 इंटू 30 दिन लगते हैं। अगर 6/5 काम इसने 30 दिन में किया, इस कुल काम को, पूरे काम को करने के लिए, 1 यूनिट काम करने के लिए, ना कि 6/5 बल्कि पूरा काम करने के लिए 5/6 इंटू 30 दिन लगते, यानी इसको कितने दिन लगते बेटा? 25 दिन लगते, 25 डेज लग जाते। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बी की, तो बी को देखिए 3/2 काम का करने में 30 दिन लगता है, तो देखो 2/3 इंटू 30 करेंगे, और 2/3 इंटू 30 कितना आएगा? 3 धामा 30, 10 20, ये इसको 20 दिन लगने वाला है, 20 डेज। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों ने 8 दिन काम किया है, तो मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं, तो टोटल वर्क आप सभी को पता है कि 25 और 20 का एलसीएम होता है। 25 और 20 का एलसीएम आप सभी को पता है 100 के बराबर होता है, तो मैं 25 चौके 100 बोलूंगा, 20 25 100 बोलूंगा। अब 4 और 5 9 यूनिट, अगर दोनों काम करेंगे तो 9 यूनिट काम पर डे होगा,
8 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो सभी को पता है कि इन्होंने 72 यूनिट काम कर दिया, और 72 यूनिट के बाद जो 100 यूनिट का काम था, इसमें अभी 28 यूनिट का काम बाकी होगा, जो हमें सिर्फ बी से करवाना है। और अगर सिर्फ हमें बी से करवाना है, तो बी की अपनी एफिशिएंसी 5 की है, एक दिन का काम 5 यूनिट का है, तो 28/5 दिन भाई बी को लगने वाले हैं। 28/5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5.6 दिन होती है। तो अगर आप जाओगे, आप 5.6 डेज यानी बी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, और वही आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 पी का टोटल काम है या एक दिन का? 25 दिन में पी टोटल काम करेगा। 25 दिन में पी टोटल, भाई एक काम का वो 6/5 30 दिन में कर देता है। यही तो मैं समझा रहा हूं, 5/6 कैसे। किसी काम का 6/5 अगर तुम करने में 30 दिन लगाते हो, अरे तो 6/5 हुआ ना 30 दिन में। सृष्टि जी, मैंने निकाला ना कि पी उस काम को सिर्फ खत्म करने का, 6/5 नहीं, सिर्फ उस काम को पूरी तरह से खत्म करने में कितना टाइम लेता है, तो वो 5/6 इंटू 30 होगा ना। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाऊं कक्षा 3 की तरह, कि किसी भी काम का 6/5 हिस्सा मान लेते हैं, वो काम x यूनिट है, वो 30 दिनों में पूरा होता है, 30 डेज में होता है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5/6 उधर लेके जाओ, 5/6 इंटू 30, तो x यूनिट का जो काम है वो इतने दिन में पूरा हो जाएगा। तो बहुत कॉमन सी बात है ना, कि किसी काम का 6/5 30 दिन में हुआ, तो वो काम कितने दिनों में हुआ? 5/6 कर लो, उल्टा कर लो। हाँ जी, तो यही किया है मैंने। आगे बढ़ जाऊं? 6/5 इंटू 30 नहीं हुआ घिलोटिया साहब। एक सेकंड दे दीजिए। हेलो हेलो, हर जी सॉरी, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, मैं फिर से क्लास में हूँ ठीक है, तो मैं 8 बजे फ्री हूँ, मैं आपको फिर लगाऊं? ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, ऑलराइट। 9 इंटू 8 कैसे? अरे भैया 8 दिन काम किया इन दोनों ने मिलके, 9 की एफिशिएंसी है। सवाल पढ़ो पहले सब लोग, और 9 इंटू 8 करो। शीट सबके पास है, सवाल घर से पढ़ के आना है, एक बार तो खुद से पढ़ के आना है, ताकि क्लास में इतना समय बर्बाद ना हो। आप सवाल पढ़ोगे नहीं, मुझे परेशान करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पी और क्यू एक टास्क को कंप्लीट करते हैं 15 दिनों में, जबकि पी क्यू आर कंप्लीट करते हैं सेम टास्क को 10.5 दिनों में। कितने दिनों में आर अकेले इस टास्क को पूरा कर सकता है? इन हाउ मेनी डेज कैन आर अलोन कंप्लीट द सेम टास्क? तो देखो कैसे करना है इस सवाल को, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। पी और क्यू 10-15 दिन लगाएंगे, पी क्यू आर मिलकर 10.5 दिन लगाएंगे। तो आप एक काम करो ऐसा, या तो इन दोनों का एलसीएम सोच लो कि भाई कितना है, आप कहोगे 105 मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं पी प्लस क्यू की बात करूं, तो पी प्लस क्यू लगाता है 15 दिन, यहां मैंने लिखा कि पी प्लस क्यू प्लस आर ये मिलकर लगाते हैं 10.5 दिन, जिसको मैं 21/2 दिन बोल सकता हूं। तो इफेक्टिवली 105 अगर मैं लिखता हूं, तो ये 15 धम्मा या 15 सत्ते 105 बनेगा, और ये 21/2 10.5 है, उसका 10 गुना है। अब कह रहा है कि आर को अकेले कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे पी प्लस क्यू की कंबाइंड एफिशिएंसी 7 निकल के आई, और पी प्लस क्यू प्लस आर की कंबाइंड एफिशिएंसी 10 निकल के आई, तो क्या आर की वैल्यू 3 के बराबर है? यस, क्योंकि पी प्लस क्यू तो 7 है। आर अगर 3 के बराबर है, और 105 यूनिट का काम मुझे अगर आर से अकेले कराना है, तो 105/3 करेंगे, जो कि 35 या 105 होता है। तो क्या ये वैल्यू 35 दिन हो गई? यस, 35 डेज इज द राइट आंसर। सभी को क्लियर है? ठीक है, देखो जो लोग भी डाउट किसी और टॉपिक का पूछ रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास के अंत में, अभी नहीं, क्योंकि अभी हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, और आप जैसे एक डाउट किसी ने किसी मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, ठीक है, किसी ने कुछ और डाल दिया है, समझ में आया कि नहीं? ओके, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप थोड़ा देर वेट करो। किसी ने लॉजिकल सेंस नंबर सिस्टम का कुछ सवाल है, देखते हैं कहाँ का है। तो एक बार मुझे टाइम दो थोड़ा, ठीक है, मैं पहले इसको टाइम एंड वर्क करते हैं, लास्ट में आपके वो सवाल को मैं ले लूंगा। ठीक है, चले बेटा आगे बढ़े। यस, हाँ जी, सब सारे सवालों का उत्तर क्लास के अंत में। अजीत बाबू रिक्वेस्ट है आपसे, आशीष जी पहले भी पढ़ो, अभी आप क्लास में आए हो तो क्लास में पूरा ध्यान जो है पढ़ने पे होना चाहिए। अभी कि जो पढ़ाया जा रहा है मैं उसको इम्बाइब करूं, मैं उसको सीखूं। ठीक है, 2 घंटे की क्लास है, लगभग 1 घंटे 45 मिनट हम सिर्फ फोकस करें सीखने पे, उसके बाद आखिरी 15 मिनट में आपकी हर तरह की बात का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी पढ़ाने दो मुझे। ऑल राइट, 3 कहां से आया? क्योंकि पी प्लस क्यू की वैल्यू मैंने 7 निकाल ली, और पी प्लस क्यू अगर 7 है, और पी प्लस क्यू प्लस आर मिला के अगर 10 है, तो आर की वैल्यू 3 के बराबर होगी, और 3 के बराबर होगी तो 105/3 35 के बराबर ही होगा। ठीक है, 19वां प्रश्न सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि पी एक काम को 45 दिनों में कर सकता है, क्यू उस काम को कर सकता है 60 दिनों में। अगर वो एक साथ काम करें 15 दिनों तक, तो कितना काम का फ्रैक्शन बाकी बचा है? काम का कितना फ्रैक्शन बाकी बचा है, ये आपको निकालना है। हाँ जी, तो जरा जल्दी से इस प्रश्न को करिए, और फटाफट फटाफट इसका आंसर मुझे सभी लोग बताएंगे। सो पी है ये हमारा, ये एक काम को 45 डेज में कर सकता है,
क्यू हमारा है, ये इस काम को 60 दिनों में कर सकता है। अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं 15 दिनों तक, तो कितना काम बाकी है? तो देखो काम हुआ कितना है ये निकाल लें। 15 दिनों में पी कितना काम करेगा? 15/45 करेगा। क्यू कितना करेगा? 15/60 करेगा, क्योंकि एक दिन में 1/60 करता है, 15 दिन में इतना करेगा। तो जो काम हुआ है अगर उसको मैं ध्यान से देखूं तो 1/3 + 1/4 हो गया। कितना काम हो गया? 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7/12 हो गया। 7/12 अगर हो गया तो लेफ्ट ओवर कितना है? काम कितना बाकी बचा है? आप कहोगे 5/12 काम बाकी बचा हुआ है। तो आपका उत्तर कितना हो गया बालक? बी ऑप्शन 5/12 आपका बिल्कुल 100% करेक्ट उत्तर हो जाता है, नॉट ए। काम कितना बाकी है ये नहीं पूछा है, काम कितना हुआ है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका डेफिनेटली आपका एलसीएम है कि आप 45 और 60 का एलसीएम ले, जो कि 180 आएगा। 45 × 4 180 होता है, तो 45 दिन में 180 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट, 60 दिन में 180 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट। अब आप कह सकते हो 4 3 7 यूनिट पर डे होगा। 15 दिन तक हमारा कितना यूनिट हो जाएगा? 105 यूनिट हो जाएगा। कितना बाकी है? 75 यूनिट बाकी है। कितने में से? 180 में से। तो मैं इसको डिवाइड कर लूं और मुझे आंसर यहां से भी मिल जाएगा। 15 × 5 = 75, 15 × 180, तो 5/12 इज द आंसर, बी ऑप्शन। एलसीएम से भी लगा सकते हो। देखिए लेकिन जब भी पूछता है कितना फ्रैक्शन काम का बाकी है, तो आप सीधा फ्रैक्शन मेथड भी यहां यूजफुल हो जाता है। फ्रैक्शन मेथड को हम अवॉइड क्यों करते थे? ताकि हमारी वैल्यूज इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, डेली का काम इंटीजर में आ जाए, जैसे 4 और 3। लेकिन अगर मुझसे सीधे पूछ बैठे कि बताओ कितना फ्रैक्शन काम का बाकी बचा है, तो फ्रैक्शन मेथड यूजफुल हो जाता है। सीधा कर लो कि 15 दिन में 15/45, 15 दिन में 15/60 हो गया, तो 7/12 हो गया, तो 5/12 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है पी और क्यू अगर हम ले लें एक साथ एक टास्क को 2.4 दिनों में पूरा करते हैं। पी अकेले काम करे तो ये आधा काम करके छोड़ दे, और क्यू अकेले काम करे और बाकी काम करे, मतलब आधा काम पी कर रहा है, आधा काम क्यू कर रहा है। तो कह रहा है ये 5 दिन लगाता है टोटल काम को पूरा होने में। इस तरीके से अगर काम हो तो भैया 5 दिन लगते हैं। आपसे ये भी करा कि क्यू इज मोर एफिशिएंट देन पी, तो हमें बताना है कि इन हाउ मेनी डेज वुड क्यू टेक टू कंप्लीट द वर्क। हेलो, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में अगर पी आधा काम करे और क्यू आधा काम करे, तो उस अरेंजमेंट में कह रहा है कि भाई 5 दिन लगेंगे। इट विल टेक 5 डेज अगर दोनों 50% और 50% काम करते हैं तो। क्यू की एफिशिएंसी आपको बता रहा है कि भाई पी से ज्यादा है, क्यू इज मोर एफिशिएंट देन पी। तो हमें बताना है कि क्यू इस काम को अगर अकेले करने बैठ जाए तो कितना दिन इसको लगने वाला है, यही हमें बताना है, ठीक है। अब कोई है जो इस सवाल को ट्राई करेगा और मुझे बताएगा इसका आंसर क्या? पूल में पार्टिसिपेट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितना मजेदार प्रश्न है ये और किस तरीके से आप ये सवाल बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं बिना किसी खास कॉम्प्लेक्सिटी के। Okay, so most of you are going ahead with A, B, C, D. अभी सबसे ज्यादा उत्तर, काफी कंफ्यूज रेस्पॉन्स है सवाल में, काफी कंफ्यूज रेस्पॉन्स है, वेरी कंफ्यूज रेस्पॉन्स। ऑलराइट, ठीक है। सो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस सवाल का जो उत्तर है, उत्तर होगा 4 दिन। और इस सवाल का आंसर आप 4 दिन लगा सकते हो सिर्फ लॉजिक से। कितने लोगों को ये ध्यान है कि मैंने आपको ये बोला था कि अगर पी और क्यू 2 लोग हैं, बोला था पी मान लेते हैं पी दिन लगाता है काम को करने में और क्यू मेरा क्यू दिन लगाता है इस काम को करने में, लेट्स से ऐसा है। तो मैंने कहा था कि अगर पी प्लस क्यू के नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हो तो 2 वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है p/2 और एक होता है q/2। अच्छा, एक चीज सवाल में और बोला है कि क्यू की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो डेफिनेटली अगर क्यू की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो उसी काम को करने में पी ज्यादा दिन लेगा क्यू से। ये मतलब हुआ कि पी डेज क्यू डेज से ज्यादा होंगे। तो आपको पता है आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आना है, q/2 से लेके p/2 के बीच में आपका ये वैल्यू आएगा। दैट इज वेरी मच क्लियर। अब अगर मैं इस p प्लस क्यू के नंबर ऑफ डेज को, जो कि 2.4 डेज है, मैं लिख दूं और सिर्फ क्यू पर फोकस करूं, आपको यहां से एक वैल्यू मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू 4.8 से कम होनी चाहिए। और आंसर क्या होगा? 4 दिन, क्योंकि एक ही ऑप्शन 4.8 से कम है, वो है। आपको मैं बता चुका हूं ना कि अगर 2 लोग होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। somebody even has asked the doubt related to this, मैं उसका डाउट भी उठा लेता हूं अभी आपको, ताकि वो डिस्कशन याद आए। मैंने ये थियरी में समझाया था आपको, अगर आपको ध्यान हो। और क्या था ये डाउट, जरा ध्यान से गौर से देखिएगा इसको। मैंने कहा था कि अगर ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेले किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, और अगर मैं ए और बी को कंबाइन कर दूं तो एक चीज क्लियर है कि ए और बी मिलके जो काम करेंगे वो 3 से 4 दिन में करेंगे, उसके बीच में वैल्यू आएगी। और इसका लॉजिक ये समझाया था
कि अगर मान लिया दोनों ए ही होते तो दोनों 6-6 दिन में काम खत्म करते हैं, ए दोनों हो जाए तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। दोनों अगर बी होते, 2 बी होते मेरे पास, अगर मैं कह रहा हूं अगर ए और बी की एफिशिएंसी 8-8 होती, 8-8 दिन में काम खत्म करने वाली होती, तो ये काम 4 दिन में पूरा हो जाता। लेकिन हमें पता है कि एक ए है और एक बी है, एक 6 दिन में काम खत्म करता है, एक 8 दिन में कर रहा है। तो नेचुरली जब दोनों को हम मिला लेंगे तो जो काम पूरा होने वाला है वो ना तो 3 दिन में होगा, ना 4 दिन में होगा, बल्कि इसके कहीं बीच में होगा, 3 से 4 के बीच में होगा। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग हियर इन दिस क्वेश्चन कि अगर पी और क्यू मिला के काम 2.4 दिन में करते हैं पूरा, तो जो 2 वैल्यूज है मेरे पास क्यू और पी, तो नेचुरली आपकी वैल्यू Q/2 से लेके P/2 डेज बनेगा, क्योंकि Q ज्यादा एफिशिएंट है इसलिए नंबर ऑफ डेज ये कम लेगा। और ये वैल्यू P+Q के नंबर ऑफ डेज है जो कि 2.4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से आप देख सकते हो कि Q की वैल्यू 4.8 से कम होनी चाहिए। और इस लॉजिक से आप सिर्फ आंसर लगा सकते हैं कि मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर मेरा 4 ही हो सकता है, क्योंकि कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है जो इस रेंज में हो। कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेगा, इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। और ये अभी आपका होमवर्क जाएगा कि इसको आप ट्राई करो कि हम इस सवाल को, नूपुर जी कह रहे हैं अगर 3 रहता तो मेथड, देखिए हर चीज हर जगह नहीं लगती है नूपुर जी, ठीक है। आई टोल्ड यू 1 केस एंड आई एक्सप्लेन्ड यू कि 2 लोग हों, 2 लोगों में ऐसा करना है, यही एक्सप्लेन किया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, इस सवाल को ट्रेडिशनली ट्राई करना है कि इसका उत्तर कैसे आएगा। जस्ट लीविंग इट फॉर यू फॉर नाउ, इसको हम कल डिस्कस भी करेंगे, फिर से करूंगा मैं कि ट्रेडिशनली कैसे होना है। अभी आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स और वाई 6 दिन लगाते हैं टू कंप्लीट वर्क जिसमें 2 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ए और बी 9 दिन लगाते हैं उसी काम को पूरा करने में 8 घंटे पर डे काम करके। अगर वो सारे एक साथ काम करना शुरू करते हैं 6 घंटे प्रतिदिन, तो बताना है कितने टाइम में ये काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ जो ड्यूरेशन है उसमें एक और वेरिएबल है, नंबर ऑफ डेज तो ही है, कितने घंटे काम करें वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है एक्स और वाई 6 दिन लगाते हैं एक काम को पूरा करने में जब वो 2 घंटे प्रतिदिन काम करें। तो इसको आपको लिखना कैसे है कि एक्स प्लस वाई इसेंशियली 12 घंटे में इस काम को पूरा करते हैं, ये मतलब हुआ 6 दिन 2 घंटे यानी 12 घंटे। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर ए एंड बी की, 8 hours दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। फिर हम आते हैं ए और बी पे। ए और बी की कहानी क्या है, 9 दिन 8 घंटे। 9 दिन अगर 8 घंटे हैं तो टोटल 72 घंटे लगेंगे इसको, यस, तो 72 आवर्स लिखिए आप। अब इनको हमें क्या करना है, सबको काम कराना है, तो एलसीएम बनेगा 72, तो हमारा टोटल वर्क 72 हुआ, 12 6 72, 72 1 72, यानी 7 यूनिट प्रतिदिन का काम हुआ। सबको मिला दो। अगर आपने सबको मिला दिया, आपको पता है कि आपका जो वर्क है वो 72 यूनिट्स का है, एक तरह से 72 यूनिट्स का है। तो 72 यूनिट से अगर हम इसको डिवाइड करें 7 की एफिशिएंसी, तो मुझे ये इतने आवर्स मिल गए, ठीक। लेकिन मुझे पता है दिस इज नॉट माय आंसर, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने, तो चूंकि हर एक दिन में 6 घंटे काम होने हैं, तो मैं इसको 72/7 × 6 लिख सकता हूं। अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 12/7, और 12/7 क्या होगा, 7 के 7, 5/7, एक सही 5/7 मेरा आंसर हो गया, जो कि है बी, ठीक है। तो बिकॉज इतने घंटे आपने अगर डेटा आवर्स और आवर्स में लिया है, तो जब मैं इस टोटल वर्क को 7 से डिवाइड करूंगा, यानी सबको मिला दिया मैंने, तो ये आवर्स में डेटा आया, राइट, कितने घंटे लगेंगे टोटल। अब हमें पता है कि एक दिन में 6 घंटे काम हुआ है, तो एक सही 5/7 मेरा आंसर होगा, एक सही 5/7 मेरा आंसर होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, होना नहीं चाहिए किसी को, यस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पीक्यूआर अकेले एक काम को 12 6 और 15 दिनों में खत्म करेंगे। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और एस ने इस काम को, बाकी बचे काम को 2 दिनों में पूरा किया है। आपको बताना है वो समय जो एस लेगा इस पूरे काम को अकेले खत्म करने में, ठीक है। अकेले अगर इस काम को खत्म करना है तो इसको कितना समय लगेगा। तो जरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को मैं करता हूं, किसी को भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब डिस्कशन करूंगा समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। तो मैंने यहां लिखा पी, ओके। खान साहब पहले पढ़ लीजिए प्लीज, मैंने बोला ना अभी आप पढ़ो, पीडीएफ वगैरह सब शेयर की जा चुकी है पहले ही, अब बस आपको ये पता नहीं कि वो है कहां, तो ये क्लास के अंत में बताऊं तो अच्छा रहेगा कि नहीं। हाँ जी, थोड़ा धैर्य दिखाइए प्लीज, क्लास में अच्छे से पढ़ो तो मुझे भी लगे कि यार आप प्लस के स्टूडेंट हो, तो आप कम से कम 2 घंटा मुझे दे सकते हो पढ़ने का, ठीक है। तो ये दिन का डेटा हो गया। अब मैं अगर इनका एलसीएम खोजूं तो बताओ कितना एलसीएम होगा, 12 15 और 6 का। क्या एलसीएम 60 है, यस।
तो 60 हमारा एलसीएम बनता है, इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्या करेंगे, 12 पंचे 60 होता है, 6 धामा 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, ये एफिशिएंसीज हो गई। ऑलराइट, अब क्या कह रहा है कि वो एक साथ काम करेंगे, 3 दिन ही करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे काम को। तो 10 5 15 4 19 की कंबाइंड एफिशिएंसी से 3 दिन इन्होंने काम किया, 57 यूनिट का काम हो गया। और देखिए 57 यूनिट का काम होने के बाद 3 यूनिट का काम बाकी है, 3 यूनिट्स का काम बाकी है। अब ये 3 यूनिट का काम 2 दिन में पूरा किया है एस ने। तो 3 यूनिट्स के लिए एस को कितना लगा है, 2 डेज। काम है कितना, 60 यूनिट। तो अगर मैं पूरा काम एस से कराऊं, 3 यूनिट के बजाय 60 यूनिट का काम होगा, यानी 20 गुना काम होगा। तो 2 दिन के बजाय 20 गुना 40 दिन लग जाएंगे, 40 डेज आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया सी, 40 डेज। अब एस की एक दिन की एफिशिएंसी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, टाइम वेस्ट है, करना है तो करो। कई लोग यहां पर जाएंगे कि एस की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे, 3/2 आएगी, फिर टाइम टेकन बाई एस क्या होगा, 60 का काम है, 3/2 की एफिशिएंसी है, तो ये 40 डेज ऐसे निकालेंगे, नहीं जरूरत है इसकी। आपको पता है 3 यूनिट 2 दिन, तो 60 यूनिट जो टोटल काम है वो 40 दिन, 3 इंटू 20, 2 इंटू 20, आंसर आ गया। ठीक, क्लियर है कि नहीं? यस, होप इट मेक सेंस, नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखो ये इतना बढ़िया सवाल है कि ये सवाल आप परसेंटेज अप्रोच से कर सकते हो, सरलता से हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12 है, 3 दिन किसी ने काम किया, ध्यान से देखना, 12 3 कितना काम हो जाएगा, 12 दिन में ये काम खत्म कर सकता है। तुमने इसको 3 दिन दे दिया, 1/4 काम खत्म हो जाएगा, 25% काम खत्म कर देगा ये। 6 दिन में कोई काम खत्म कर सकता है, तुमने उससे 3 दिन काम करा लिया, आधा काम कर देगा ये, तो ये 50% काम को खत्म कर देगा। कोई इस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, तुमने उसको 3 दिन दे दिया, 3/15 1/5 होता है, 20% काम ये कर देगा। आप कहोगे 50 75 20 95% काम हो चुका है, काम बाकी कितना है, 5%। 5% ही काम बाकी बचा है। ये 5% का काम 2 दिन में कर रहा है, कौन है, एस। अब बताओ 5% अगर 2 दिन में कोई कर रहा है तो 100% कितने दिनों में करेगा, 20 गुना, वही 40 दिन। ऐसे भी ये सवाल हो सकता था, या फिर आप स्टैंडर्ड तरीका अपना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए 4 गुना काम कर सकता है तेजी से बी की तुलना में। देखिए पिक्चर जो मेरी राउंड दिख रही है आपको, बेटा इसको आप ऑफ कर सकते हो, सेटिंग में जाके वीडियो ऑफ कर दो मेरी। ठीक है, देयर इज एन ऑप्शन, तो वो कंट्रोल आपके हाथ में है। ठीक है, आप मेरी फोटो को सरका भी सकते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो आप अपने आप करिए ना यूज। ए कैन वर्क 4 टाइम्स as fast as B. B can complete the work in 15 days independently. Then the number of days in which A and B together can finish the same work. ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए बहुत बहुत सिंपल सवाल है। बी अगर किसी भी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो देखो ध्यान से, बी की जो अपनी एफिशिएंसी अगर मैं उसको 1 मानूं, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 4 होगी। दोनों मिला के कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया कि बी की एफिशिएंसी से मुझे 15 दिन लगता है, तो 15 इंटू 1 को मैं टोटल वर्क मान सकता हूं। लेकिन अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो टोटल 5 की एफिशिएंसी एक साथ काम करेगी, दिन हमें 3 ही लगेंगे। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी अगर 5 गुना हो गई, बी अकेले 15 दिन में काम कर रहा है, एफिशिएंसी 5 गुना हो गई। अगर एफिशिएंसी 5 गुना होगी तो समय 1/5 लगेगा, 3 दिन हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, गौर फरमाए सवाल में। 3 आदमी है पी क्यू आर, एक साथ एक काम कर रहे हैं, 9.6 दिन लगते हैं इनको। पी और आर अगर एक साथ काम करें तो उस काम में इनको 12 दिन लग जाता है। क्यू और एस काम करें तो इनको 32 दिन लग जाता है। कितने दिन में एस अकेले इस काम को कर सकता है? बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी को सवाल करें। ठीक है, तो जो वैल्यूज दी हैं जरा देखना, कि अगर मैं बात करता हूं पी प्लस क्यू प्लस आर की, मैं लिख रहा हूं यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर, ये मुझे दिया है 9.6 दिन। पी प्लस आर मुझे कितना दिया है, ये मुझे दिया है 12 डेज। क्यू प्लस एस मुझे कितना दिया है, ये मुझे दिया 32 डेज दिया हुआ है। अब आप बताओ जरा इसका एलसीएम क्या बना सकता हूं मैं, 96, 12 96 32 96 और 9.6 का 10 गुना। अब 96 टोटल वर्क है, 9.6 डेज डिवाइड किया 10 की एफिशिएंसी आई। 96 टोटल वर्क 12 से डिवाइड किया 12 दिन, यानी 8 पर डे हुआ। 96 को 32 से डिवाइड किया तो 3 पर डे हुआ। मुझे एस के बारे में बात करनी है, मुझे एस की वैल्यू चाहिए। तो आप कहोगे यहाँ पी क्यू आर मिला के 10 है, फिर आप कहोगे पी प्लस आर 8 है। अच्छा, पी प्लस आर अगर 8 है तो जरा बताओ, अगर मैं इसको 8 बोलूं पी प्लस आर को, तो क्यू कितना हो गया, Q2 हो गया, Q2 हो गया।
अब Q अगर 2 हो गया, Q और S मिला के 3 है, S हमारा 1 हो गया। यस, S की एफिशिएंसी 1 हो गई। S से अगर अकेले तुम ये काम करवाओगे तो 96 यूनिट का काम एक की एफिशिएंसी से अगर S को करना है तो इसको लगेगा 96 डेज। 96 डेज क्या है हमारा आंसर? सी इज द राइट आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। दैट 96 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। y 50% ज्यादा एफिशिएंट है x की तुलना में, और x जो टाइम लेता है अकेले वो 3 दिन ज्यादा है y से। आपको बताना है कितने, हाउ मच टाइम वर्क विल बी फिनिश्ड अगर एक्स वाई एक साथ काम करें तो। एक साथ काम कराना है, काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा ये आपको बताना है। जरा इस सवाल को सभी लोग सॉल्व करें प्लीज। एवरी वन ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिएगा, यहां मैंने लिखा है एक्स, यहां मैंने लिखा है वाई। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी में वाई और एक्स अगर मैं लिखता हूं तो अगर मैं इसको 2 यूनिट मानूंगा तो ये 3 बनेगा। ठीक, 50% ज्यादा एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि 50% की जो वैल्यू होती है ना बालक, ये +1/2 होती है। तो अगर x को 2 मानूंगा तो y मेरा 3 बनेगा। ये एफिशिएंसी रेशियो है। अच्छा, एफिशिएंसी रेशियो अगर आपको मालूम हो और अगर आपसे मैं बोलूं कि मुझे टाइम रेशियो लिखना है तो टाइम रेशियो हो जाता है आपका 2:3, उल्टा होता है टाइम रेशियो एफिशिएंसी रेशियो का। ठीक है, अब जब ये भी चीज मैं आपको लिख दूंगा तो ये 2:3 बना। अब जरा गौर फरमाइएगा, इसको गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 2:3 बना, तो ये कह रहा है कि भाई x को अकेले y से 3 दिन ज्यादा लगते हैं। ये दिन का रेशियो है, 1 यूनिट ज्यादा लगा। 1 यूनिट का मतलब 3 दिन के बराबर है। अगर 1 यूनिट हमारा 3 दिन के बराबर है तो मैं नंबर ऑफ डेज लिख सकता हूं भाई, ये जो 2 यूनिट है वो 2×3=6 के बराबर है। जो हमारा ये 3 यूनिट है 9 के बराबर है। दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं, बट लिख दो 6 और 9। अब यहां से आपका उत्तर आ चुका है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। अगर ये 6 और ये 9 दिन है तो आपका आंसर 3 से लेके 4:30 के बीच में होगा, बी ऑप्शन है ना। अगर x 6 है, एक 6 है एक 9 है, तो मेरा उत्तर क्या होगा? 6 का आधा 3, 9 का आधा 4:30, 3 से 4:30 के बीच में होगा। और आप आंसर लगा सकते हो कि आपका बी उत्तर सही है। सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे कि भाई y की वैल्यू अगर 6 आ गई, एफिशिएंसी को उसके समय से गुणा कर देंगे। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क डन। तो 6 तरीक 18 यूनिट का हमारा टोटल काम हो गया। 18 यूनिट के टोटल काम को हम किससे कराने जा रहे हैं? y और x की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 की है, तो यहां लिखिए आप 5। तो 3.6 आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहां से भी उत्तर लाने में आपको कोई समस्या होगी नहीं, बहुत सरल है और सरलता से आपका आंसर भी आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता दो आप। 3.6 डेज इज द राइट आंसर। एक्स ज्यादा, मनीष जी पूछ रहे हैं कि अगर एक्स ज्यादा एफिशिएंट है ना तो उसको 3 दिन मोर डेज उसी काम को करने में लग रहा है। एक्स ज्यादा एफिशिएंट कहां लिखा हुआ है मनीष? सवाल पढ़े जरा ध्यान से। सवाल में बोल रहा है कि वाई ज्यादा एफिशिएंट है एक्स से। एक्स कहां बोला है ज्यादा एफिशिएंट है? ये रेशियो मैंने समय का लिखा है, एफिशिएंसी रेशियो यहां लिखा हुआ देखो ना, वाई ज्यादा एफिशिएंट है एक्स से, एक्स नहीं। ठीक है, 26वां प्रश्न देखते हैं। पी और क्यू एक साथ एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। पी काम को शुरू करेगा, 8 दिन काम करेगा। उसके बाद क्यू फिनिश करेगा बाकी काम को अकेले 15 दिनों में। कितने दिनों में क्यू को फिनिश करना है होल वर्क वर्किंग अलोन, अकेले काम करके? हाउ मेनी डेज शैल क्यू फिनिश द होल वर्क वर्किंग अलोन? ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पी एंड क्यू, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 15 डेज। पी काम शुरू करेगा, 8 दिन काम करेगा, फिर क्यू बाकी काम को 15 दिनों में खत्म करेगा, जो स्टोरी दी हुई है। इन हाउ मेनी डेज क्यू विल फिनिश द होल वर्क वर्किंग अलोन? ठीक है, तो जरा इस सवाल को देखते हैं कैसे होगा। बहुत सिंपल सवाल है। आप क्या लिख सकते हो कि कोई काम अगर पी और क्यू मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं वर्क को, भाई मेन डेज होता है, वुमेन डेज होता है, ऐसे ही वर्क डेज होता है ना, बताया था आपको। तो पी प्लस क्यू 15, ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू आपके इक्विवेलेंट है कि पी 8 दिन काम करे छोड़ दे और फिर क्यू 15 दिन काम करे, तो इसके बराबर है 8 इंटू पी प्लस 15 इंटू क्यू। यहां से 15 इंटू क्यू कटेगा, आपको मिलेगा 15 इंटू पी इज इक्विवेलेंट टू 8 इंटू पी। और यहां से आपको पता चलेगा कि ये सवाल गलत है, दिस क्वेश्चन इज नॉट राइट। ठीक है, गलत है सवाल। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आप लॉजिकली पढ़ते तो आपको शुरू में ही गलत लग जाता। अगर आप लॉजिकली पढ़ते तो ये सवाल आपको शुरू में ही गलत लग जाता। टीम को फॉरवर्ड कर देता हूं इसको। रॉन्ग क्वेश्चन।
ऑलराइट, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना कि पी का 15 दिन का काम इज इक्विवेलेंट टू पी के 8 दिन का काम। हाँ जी, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? जी नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखो कि जब पी और क्यू ने मिलकर 15 दिन काम किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ने 15 दिन काम किया और क्यू ने 15 दिन का काम किया। दूसरा केस करो, कह रहा पी ने 8 दिन काम किया, ओके, और क्यू ने 15 दिन काम किया। तो क्यू ने अगर 15 दिन काम कर दिया है तो यहां पी का 15 दिन का काम रह गया और यहां पी का 7 दिन का काम रह गया। दैट कैन नॉट बी इक्वल। यहां पर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस। नहीं, क्वेश्चन मॉडिफाई क्यों करें हम? और हमको डेटा थोड़ा ना रटा हुआ है कि मैं मॉडिफाई कर दूं अपने तरीके से, कुछ भी मान लूं। ठीक है, अभी सवाल गलत है तो गलत है। यार पी इज मोर एफिशिएंट का अनुज, आप क्या कोई ऐसी इक्वेशन बना सकते हो जिंदगी में कि 15p इज इक्वल टू 8p? अगर आपको ये गलत नहीं दिख रहा है फिर तो प्रॉब्लम है। अब ये तभी बराबर रहता है जब पी की एफिशिएंसी जीरो। पी की एफिशिएंसी अगर जीरो, यही तो हुआ कि नहीं? हाँ जी, ऑलराइट। सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अब देखो इस सवाल में अगर मुझे उत्तर कुछ लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं उत्तर 15 ही लगाऊंगा। क्यों? अगर मुझे उत्तर लगाना है तो, क्योंकि अगर इस इक्वेशन को करेक्ट होना है तो पी की एफिशिएंसी जीरो, यानी पी वाकई में कोई काम नहीं कर रहा है, तो मैथमेटिकली ये सवाल करेक्ट हो जाएगा कि भाई पी की एफिशिएंसी जीरो है तो क्यू 15 दिन में काम पूरा कर देगा। क्यू 15 दिन में काम पूरा कर देगा, खत्म बात हो गई। पी जीरो कर दो आप, 15 क्यू, पी जीरो कर दिया, इसकी एफिशिएंसी जीरो हो गई, क्यू 15 दिन में काम पूरा कर देगा। पर ये सवाल बनाने का तरीका गलत है, जबरदस्ती है सवाल के साथ। मतलब हमने एक एजेंट रखा हुआ है जो काम कर तो रहा है लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या है? जीरो है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस सवाल को मैं गलत नहीं बोलूंगा कि आप मैथमेटिक्स को उधर पे आओगे, आप कहोगे पी की एफिशिएंसी जीरो है, वो कुछ करता ही नहीं, बस वो आके बैठा रहता है, आलसी है, आता तो है काम पे लेकिन कोई काम करता नहीं है, तो इफेक्टिवली सारा काम क्यों ही कर रहा है। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू मेक द क्वेश्चन, राइट? तो उस हिसाब से गलत है। अगर पी की एफिशिएंसी नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो के केस में लॉजिकली इसका कोई सेंस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होगा। बट अदरवाइज वी कैन से ठीक है कि पी बराबर जीरो है तो पी बराबर जीरो, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ो। गलत के सेंस में अगर पी की एफिशिएंसी को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे ना कि जीरो एफिशिएंसी, दैट्स नॉट समथिंग व्हिच, बट आई एम नॉट सेइंग दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, बट रादर ये गलती से गलत सवाल बना है और मैथमेटिकली करेक्ट हो रहा है कि चलो पी की एफिशिएंसी जीरो है तो बात बन रही है। बट दैट्स नॉट राइट, दिस शुड बी सम एफिशिएंसी पी की आनी चाहिए जिससे हम कैलकुलेट करते, थोड़ा और मेहनत करते, तब आंसर लाते। ठीक है, खैर अगर यही क्वेश्चन है तो आंसर 15 है, लगा लो, बट डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 27वां सवाल देखिए। 25 आदमी एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, 5वें दिन के अंत में 5 आदमी ने नौकरी छोड़ दी, चले गए छोड़ के। तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा? इस तरीके से हर 5 दिन के अंत में 5 लोग नौकरी छोड़ते हैं, काम छोड़ के चले जाते हैं, समझ लो। कितने दिनों में काम पूरा होगा आपको बताना है। तो इसेंशियली 25 इंटू 14 हमारा कुल काम है, यस और नो? यस, ऑलराइट। आप कहोगे पहले 25 लोग 5 दिन काम करेंगे, फिर 20 लोग 5 दिन काम करेंगे, फिर 15 लोग 5 दिन काम करेंगे, फिर 10 लोग 5 दिन काम करेंगे, ऐसे ही काम होगा ना? 25 को मैं 14 से गुणा कर लूं, 350 आ रही है वैल्यू, तो यहां 125 हो गया, ये 100 हो गया, ये 75 हो गया, मैं 300 तक पहुंच चुका हूं और ये 350 तक पहुंच। तो कुल मिला के 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 दिन लगे और 20 दिन में हमने 350 यूनिट का काम कर लिया। आंसर क्या हो गया? 20 डेज। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि मेरा कुल काम इतने यूनिट्स का है, 350 मैन इंटू डेज, इतने मैन डेज हैं, फिर 25 मैन 5 दिन काम कर रहे हैं, फिर 5 छोड़ के गए तो 20 मैन 5 दिन काम करेंगे, फिर 15 करेंगे, फिर 10 करेंगे, जहां आपका 350 पूरा हो गया वहां मैं आंसर लगा दूंगा। तो 20 दिन मेरा उत्तर करेक्ट है। ऑलराइट, 28वां प्रश्न देखिए। एक साथ काम करके प्रिंटर एक्स और प्रिंटर वाई एक टास्क को 24 मिनट में खत्म कर सकते हैं। प्रिंटर एक्स अकेले इस टास्क को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। हाउ मेनी पेजेस डज द टास्क कंटेन इफ प्रिंटर वाई प्रिंट्स 14 पेजेस ए मिनट मोर देन प्रिंटर ए? तो यहां ए नहीं होना चाहिए, यहां एक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई की बात की गई है ना, राइट? एक्स और वाई की बात की गई है, तो एक्स और वाई की बात अगर की गई तो यहां ए कहां से आ गया? ए नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखते हैं सवाल को पहले।
कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, एफिशिएंसी रेशियो निकालना है, बात बन जाएगी। तो आप कहोगे x प्लस वाई के लिए तो हम लिख रहे हैं 24 मिनट और x के लिए हम लिख रहे हैं 60 मिनट। so, अगर मैं लेटर से एलसीएम रूट भी चल सकता है, एफिशिएंसी रूट भी चल सकता है। 24 और 60 का एलसीएम 120 होता है। 24 पंचे 120 हो गया, 60 दूना 120 हो गया, 5 और 2। अब आप करो x प्लस वाई की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 की है और x की अपनी एफिशिएंसी कितनी है? 2 की है। यहाँ x है ना, यहाँ 2 आया। x अगर मेरा 2 है तो y मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसा हुआ। अब मैं क्या कहूंगा, ध्यान से देखना कि भाई जो एफिशिएंसी रेशियो है x और y का 2:3 है और कह रहा है कि y जो है यहां से दिख रहा है कि 1 यूनिट ज्यादा एफिशिएंट है, बट वो 1 यूनिट की एफिशिएंसी 14 पेज पर मिनट है, तो इसको लिखिए 14 पेज पर मिनट। और अगर 14 पेज पर मिनट आया 1 यूनिट की एफिशिएंसी, तो किसी की भी वैल्यू निकाल लो, जैसे x की वैल्यू निकाल लो। आप x की वैल्यू कितनी आई? 2 यूनिट कितनी हो गई आपकी? 28 पेज पर मिनट हो गई। और आप बताओ उस काम को करने में x को अकेले कितना टाइम लगता है? 60 मिनट। तो अगर मैं इस 28 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 28 पेज पर मिनट में 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 6 48 6 दूनी 12 4 16 1680। और 1680 आपका आंसर क्या हो गया? बी। बी इज द राइट आंसर, 1680। ये हमारे नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। ओके, नंबर ऑफ पेजेस है, ये हमारा टोटल वर्क। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। 3 टाइपिस्ट हैं एबीसी, साइमल्टेनियसली काम करके वो 646 पेज टाइप कर पाएंगे 8.5 घंटों में। सी जो टाइप करता है वो एज मेनी पेजेस इन 4 आवर्स इज ए इन 9 आवर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सी 4 आवर्स में जितना टाइप करता है उतना ही करता है जितना ए 9 घंटे में करता है। इसेंशियली मुझे ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता है, 4:9। 120 इंटू 14 भी 1680 आ जाएगा। हाँ, वो एक ही बात है, कुछ भी कर लो आप। 120 इंटू 14 क्या कर रहे हो आप? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। हाँ, तो उसको भी कर लो, एक ही बात है। 14 पेज पर मिनट आया। ये एलसीएम को आपने कितना माना हुआ है? 120 यूनिट का आपका टोटल काम है, तो 120 जो यूनिट्स हैं उसको आप 1 यूनिट की वैल्यू 14 से गुणा कर सकते हो। यस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ये देखो, ये कह रहा है 4 घंटे में सी उतना ही टाइप करेगा जितना 9 घंटे में ए करेगा। तो 4C इज द वही वो होता नहीं, वर्क डेज, टाइम इंटू एफिशिएंसी का प्रोडक्ट, टाइम इंटू एफिशिएंसी का प्रोडक्ट बराबर किया, तो ए और सी का रेशियो निकल गया 4:9। आगे कह रहा है 1 घंटे में, एक गिवन टाइम है 1 घंटा, उसमें सी 50% ज्यादा टाइप कर सकता है बी से। तो सी और बी का रेशियो अगर मैं लिखूं तो ऐसा मिलेगा, सी बी से 50% ज्यादा टाइप कर सकता है, तो ये वैल्यू मिलेगी। हाउ मेनी पेजेस बी कैन टाइप इन 4 आवर्स। अब बी 4 घंटे में कितना टाइप करेगा ये मुझे बताना है। पहले तो यहां से आप एबीसी का रेशियो निकालिए। एबीसी का रेशियो अगर मुझे लिखना है, सी और सी यहां पर कॉमन है, 9 है 3 है, तो बनेगा 4 3 12, 9 3 27 बी के लिए, और ये 9 दूनी 18। ये रेशियो होता है अगर एबीसी का रेशियो लिखना हो मुझे। 3 से काटूंगा, 3 चौके 12 आएगा, 3 9 27, 3 6 18, 4 9 6 आपकी वैल्यू आ गई 496। एबीसी का अनुपात कितना हो गया? 496। अब इसका कैसे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए। 8.5 घंटे 646 पेज, 9 4 13 6 17 यूनिट की कंबाइंड एफिशिएंसी है एबीसी की मिला के। ये कंबाइंड एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी। और टाइम कितना लग रहा है? देखिए 8 दूनी 16, 17/2, ठीक है। 8.5 घंटे, सॉरी 19 की एफिशिएंसी है, 19। सो 19 की एफिशिएंसी 17/2 घंटे, तो टोटल जो काम है अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं 17 इंटू 19/2 बनेगा, ये बनेगा 343/2 यूनिट्स का काम है हमारा। ये काम आप करो 646 पेजेस के बराबर है। मतलब काम को अगर पेजेस में क्वांटिफाई करेंगे तो ये 646 पेज है। यहां से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आपकी आएगी 4 पेजेस। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 4 पेजेस। अब आते हैं और ध्यान समझते हैं। बी का 4 घंटे में निकालना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट, और ध्यान से देखना ये जो मैंने लिखा है यहां पर पेजेस, इसको मुझे पर आवर लिखना चाहिए। 8.5 घंटे में 646 पेज है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी है? एफिशिएंसी इनटू टाइम का प्रोडक्ट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो 4 पेज आ रही है, इसको ध्यान से समझना, ये 1 घंटे का है बस। बिकॉज मैंने इसको 8.5 घंटे से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली हमने इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो ये जो 4 पेजेस आएगा, ये आएगा 9 इंटू 4 36 आया कि नहीं आया? बी के बारे में बात हो रही है। हाउ मेनी पेजेस बी कैन टाइप इन 4 आवर्स। बी की एफिशिएंसी 9 है,
9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 36 बन रहा है। अब 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? कैन यू आंसर दिस? बी का मुझे 4 घंटे का चाहिए, 4 आवर्स का। क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल है यहां पर, या 4 से मल्टीप्लाई करूं? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई आंसर आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। क्यों मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं? क्या कारण है? क्योंकि 72 आपको दिख रहा है इसलिए, या कोई लॉजिक है आपके पास कि 2 से क्यों गुणा करना है? हाउ मेनी पेजेस बी कैन टाइप इन 4 आवर्स? हाँ जी, जो 1 यूनिट मेरा 4 पेजेस के बराबर आया, मैं आपसे यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताएगा? बिल्कुल। ये जो रेशियो लिखा है मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है। यहां पर ये जो एबीसी है ना, एसीबी होना चाहिए, और अगर ये वैल्यू एसीबी होगी ना, तो बी की वैल्यू 6 यूनिट, और 6 यूनिट आपका आएगा 6 इंटू 4 24, 1 घंटे, और 4 से गुणा किया 96 पेजेस आपका है। आंसर आया आपका डी। तो डी उत्तर करेक्ट है। वो जो वैल्यू मैं लिख रहा था 144 जो वैल्यू आपकी आएगी, वो वैल्यू आपकी इसकी आएगी, किसकी आएगी? बी की। उल्टा रेशियो कर दिया था मैंने। यहाँ वैल्यू जो मैंने लिखी थी थोड़ा सी बीच में आना चाहिए, बी यहां आना चाहिए। तो 6 चौके 24 चौके 96। ओके, 4 कैसे आए वो यहां देख लो आप। 343 बटे 2 यूनिट 686 पेजेस के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे कितना आएगा? 4। ठीक है, इतने यूनिट्स इसके बराबर हैं, 1 यूनिट निकाल लो आप, इससे इसको डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा। इसमें क्या है? तीसरा सवाल देखिए। ए टेक्स 3 टाइम्स, कहां 323 है? हाँ, ये 323 कर लो इसको। 324 माइनस 1 ही लिखना था, मैंने 343 लिख दिया था। उसका माइंड मत करना, बोला मैंने सही था। कई बार मैं लिख गलत जाता हूं, यहां पर दिमाग में कुछ और होता है, लिख कुछ और देता हूं। ठीक है, और कैलकुलेशन जो दिमाग में उससे कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां देखिए, A takes 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do the same job. If all the 3 working together can complete the job in 84 days, then the number of days required to complete the job by A and C together. ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें कि दिया क्या है। अच्छा, अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो लिखूं आपके सामने, A और B प्लस C का एफिशिएंसी रेशियो, तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। यस, ये एफिशिएंसी रेशियो कैसे लिखा मैंने? ए 3 गुना ज्यादा समय अगर लेगा, 3 टाइम्स अगर टाइम लेगा, तो एफिशिएंसी उसकी 1/3 होगी बी प्लस सी से। ऐसे ही बी टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? किस लिए भैया? नहीं नहीं, नॉट नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। थैंक यू। बी टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर टू डू द सेम जॉब, तो ये एफिशिएंसी रेशियो 1/4 आएगा। तीनों अगर एक साथ काम करें तो 84 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हमें बताना है कि ए और सी कितना दिन लेंगे इस काम को करने में। तो पहला काम आपको ये करना है कि यहां से टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 4। यहां से टोटल वैल्यू आ रही है 5। ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी 4 यहां बनेगा, यहां 5 बनेगा। अलग अलग तो नहीं होना चाहिए, टोटल एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं 4 और यहां देख पा रहा हूं 5, इनका एलसीएम होता है 20। मैं दोनों को 20 बनाऊंगा। 20 बनाने के लिए मुझे यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 5 से गुणा कर रहा हूँ, तो 15 5 20 बन गया। यहाँ मैं इसको 4 4 से गुणा करूंगा तो ये भी 20 बन गया, 16 4 20। अब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 20 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 20 हो गया। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ए की वैल्यू मेरी 5 है, बी की वैल्यू मेरी 4 है, 5 4 9, और सी नेचुरली 11 हो गया, टोटल 20। 5 4 11 मैंने लिख दिया। अब आप कह रहे हो कि 20 की एफिशिएंसी से 84 दिन में काम पूरा होता है, तीनों मिला के। ऑल 3 वर्किंग टुगेदर 84 डेज लिख दिया मैंने। 20 इंटू 84 हमारा टोटल काम है। ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, क्योंकि मुझे ए प्लस सी से यही काम कराना है मान लिया, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 16 की है, 16 लिखिए। इसको हमें सॉल्व करना है। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 21, 21 पंचे मेरा कितना आ गया? 105 दिन। यही मेरा आंसर है, 105 डेज। ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सभी को? तो सबसे पहला काम हमने एफिशिएंसीज को बराबर किया। ओके, किया कि नहीं किया? यस, और सॉल्व किया। क्या इस क्वेश्चन को परसेंटेज से कर सकते हैं? देखिए, करने को सवाल परसेंटेज से हो सकता है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप इसको समझिएगा। इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट इजी। अल्टीमेटली एवरी अप्रोच इज जस्ट द सेम अप्रोच।
बट द वे ऑफ कैलकुलेशन इज डिफरेंट। इस सवाल में एफिशिएंसी को बराबर करके काम निकालना। जैसे मैं बात करता हूं वर्क, क्या मानोगे यहां पर? एलसीएम अप्रोच यहां कैसे लगाओगे आप? क्योंकि एक ही दिन दिया है 84, अब या तो आप उसी को एलसीएम मान लो, बट अगेन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है आपका, ठीक है। तो कुछ सवाल डिजाइंड होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर अप्रोच से ही होंगे। मैंने जब आपको एफिशिएंसी पढ़ाई थी तो बताया भी था। ऐसे ही सवाल जहां पर एफिशिएंसी के बारे में सीधे बात कर ली गई है कि ए और बी प्लस सी क्या एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है, टाइम रेशियो दिया है तो एफिशिएंसी रेशियो दिया है, बी और सी का एफिशिएंसी रेशियो, बी और ए प्लस सी का सीधे दिया हुआ है मुझे, तो मैं उसको सीधे एफिशिएंसी रूट से करूंगा, एफिशिएंसी निकालूंगा और सॉल्व कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 को गौर से देखें। P can do as much work as Q and R together can do. P and Q can together do a piece of work in 9 hours 36 minutes and R can do it in 48 hours. The time that Q needs to do the same work alone is, solve करिए इसको। So P can do as much work as Q and R can do, तो कुछ ऐसा है, P and Q can together do a work in 9 hours 32 minutes। तो ठीक है, एक वैल्यू दी है मुझे 9 hours 32 minutes 36 minutes आई मस्ट से, जिसको मैं बोल सकता हूँ 9.6 hours, और एक दिया है मुझे 48 घंटे। ये है हमारा P प्लस Q और ये हमारा R, ये मुझे टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं एलसीएम लूँ तो नेचुरली मैं इस वैल्यू को 48 बोल सकता हूँ। 9.6 का 5 गुना, 448 का वो 1 गुना। अब आप करो P प्लस Q 5 है, R मेरा 1 है। एक जानकारी और भी दी है हमें, और वो जानकारी ये दी हुई है कि P कैन डू एज मच वर्क एज Q एंड R कैन टुगेदर डू, तो ये भी एक रिलेशनशिप मुझे पता है। अब यहां से बताओ अगर P प्लस Q प्लस R का मैं टोटल कर लूं तो 6 बनेगा, एफिशिएंसी 5 1 6। अब 6 को मुझे करना क्या है, दो हिस्सों में बांटना है बराबर बराबर, तो P मेरा 3 बनेगा, Q प्लस R भी मेरा 3 बनेगा। P मेरा 3 हो गया तो Q नेचुरली 2 हो गया, R मेरा 1 है। सारी वैल्यू मैंने लिख दी आपके सामने। अब Q से अकेले अगर ये काम कराना है तो 48 यूनिट का काम मुझे Q से कराना है, 2 की एफिशिएंसी है, तो ये वैल्यू हो गई 24। आंसर हो गया बी, ठीक है। अच्छा सवाल है कि टोटल निकाल के फिर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि P Q प्लस R के बराबर है। P 3 कैसे भैया, P Q R का टोटल 6 है, ये देखा आपको। अब उसमें मुझे कह रहा है कि P और Q प्लस R बराबर है, तो आधा आधा दोनों को जाएगा ना, 6 में 3 जाएगा P को और 3 टोटल जाएगा Q और R को मिला के। फिर हमारा P अगर 3 हो गया तो Q हमारा 2 हो गया, टोटल यहाँ 5 है। Q 2 निकल गया तो मेरा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 32। ABC टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 80 days. A and B together can complete this work in 100/3% lesser time than C, while B can complete the same work in 100/3% more time than the time taken by A and C together. Find the time taken by A alone in completing 3/7 of the work. बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नॉट बिकॉज कि सवाल मुश्किल है, बट इस सवाल में प्रतिशत का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। तो A और B C की तुलना में कम समय लगाते हैं, कितना, 100/3%। तो जरा 100/3% का मतलब देखिए, क्या ये वैल्यू फ्रैक्शन में 1/3 के बराबर है? यस। अब कह रहा है कि A और B C से 1/3 कम समय लेते हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या होगा कि एक अगर 3 यूनिट टाइम लेगा तो एक 2 यूनिट टाइम लेगा, ये मतलब हुआ। अब मैं यहां से एफिशिएंसी रेशियो लिख सकता हूं, A प्लस बी बाई सी। A प्लस बी कम समय लेते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो ये 3/2 बनेगा। ये एफिशिएंसी रेशियो लिखा है मैंने। यहां मोर की बात की गई है, +1/3 बनेगा, परसेंटेज वही है, तो 3 से 4 का मसला है यहां पर। अब कह रहा है बी ज्यादा टाइम लेता है ए और सी से, तो ए और सी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी बी से, क्या रेशियो बनेगा, 4/3 का रेशियो बनेगा। 1/3 ज्यादा, तो 3 और 4 का रेशियो बनेगा। अब ए अकेले 3/7 काम कराना है। पहले मैं इन सबकी एफिशिएंसी रेशियो को यूज करके कंबाइंड एफिशिएंसी रेशियो निकालूं। यहाँ टोटल 5 आ रहा है, यहाँ टोटल 7 आ रहा है, मुझे 7 और 5 को बराबर करना है, एलसीएम 35 होगा। मुझे यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा और मुझे यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिएगा, ए की वैल्यू मुझे साफ साफ अभी नहीं दिख रही है, बट बी मुझे साफ साफ 15 दिख रहा है, तो मैं बी को 15 लिख लूं। मुझे सी भी साफ साफ दिख रहा है, 7 दूनी 14 लिख दो। ए लिखना है मुझे, टोटल कितना है, 35। एबीसी का टोटल 35 बनाया हमने, इसको 5 से गुणा किया, इसको 7 से गुणा किया, 14 और 15 29 हो चुका है, ये वैल्यू 6 होगी, 35 बन जाएगा। अब देखिएगा 80 दिन मिला के लगाते हैं तीनों, तो 29 और 6 35 की कंबाइंड एफिशिएंसी है इनकी। 35 की एफिशिएंसी से 80 दिन लगता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। इसका 3/7 मुझे करवाना है, इससे कराना है, इसका 3/7 मुझे ए से करवाना है अकेले।
ए की अपनी एफिशिएंसी 6 की है, 6 डालिए, सॉल्व करेंगे इसको। 3 दूनी 6 होता है, 2 से काटेंगे यहाँ 40 बनेगा, 2 से काटेंगे यहाँ 40 बनेगा। 7 से काटोगे 7 पचे 35 बनेगा, 40 पंचे 200 बनेगा। आपका आंसर कितना हो गया? 200। तो बहुत अच्छा सवाल है, मतलब अल्टीमेटली परसेंटेज का भी यूज कर लिया इसने, थोड़ा सा एफिशिएंसी रेशियो चेक कर लिया कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, वो भी बढ़िया से चेक कर लिया, और सारी चीजें आपकी टेस्ट हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ, क्लियर है। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? नहीं है तो बोल देना नहीं है तो बोल देना है। यस। ये 6 कैसे? टोटल अगर 35 है बालक अखिलेश, एबीसी का टोटल 35 बनाया ना हमने, 5 को 7 से गुणा किया, 7 को 5 है, टोटल अगर 35 है तो ये 6 बनेगा ना, तभी तो 29 6 35 होगा। या आप ऐसे देख लो कि ए और सी का टोटल 20 है, सी हमारा 14 है, तो ए कितना होगा? 6 ही होगा ना। ठीक है, 33वां सवाल देखते हैं। रवि ने 40% एक टास्क का 10 दिन में पूरा किया है, और फिर वो हेल्प ले रहा है मोहन और राम की। मोहन 50% कम एफिशिएंट है रवि से, और राम 50% कम एफिशिएंट है मोहन से। हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क? 60% काम ये कितने दिनों में पूरा करने वाले हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक तो हमें मोहन, रवि, राम की एफिशिएंसी का कुछ अनुपात दिया हुआ है, और ये देखो रवि 40% किसी काम का अगर 10 दिन में करता है, 40% एक्चुअली में कितना होता है? 2/5 होता है। तो कोई अगर 40% चीज 10 दिन में कर रहा है, नहीं 2/5 10 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा? 5/2 इंटू 10, जो कि 25 दिन होगा। 2/5 काम 10 दिन में, तो 100% काम 25 दिन में होगा। ये रवि के बारे में नंबर ऑफ डेज का आइडिया मुझे है। ठीक है, बट यहाँ डेटा क्या दिया हुआ है कि 40% काम वो 10 दिन में कर लेता है, फिर वो मोहन और राम की हेल्प लेता है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसके बारे में देखेंगे। अब एफिशिएंसी रेशियो देखते हैं कि मोहन जो है वो रवि से 50% कम एफिशिएंट है। 50% कम एफिशिएंट होने का मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है। मोहन रवि से 50% कम एफिशिएंट है, 2 है तो 1 है। राम 50% कम एफिशिएंट है मोहन से। अगर मैं राम और मोहन को कंपेयर करूं, तो राम 50% कम एफिशिएंट है मोहन से, तो 2:1 बनेगा। मोहन को यहां 2 बना लो, रवि 4 बन जाएगा। तो अगर मैं राम, मोहन, रवि इन तीनों का रेशियो लिखने बैठ जाऊं, क्या मिलेगा मुझे? कि मोहन जब 2 है तो रवि हमारा 4 है, और जब मोहन मेरा 2 है तो राम क्या 1 है। तो ये रेशियो हो गया आपका, सिंपल 1:4। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क ये है कि रवि के नंबर ऑफ डेज मुझे पता है कि 25 दिन में पूरा काम कर पाता है, तो टोटल वर्क जो मैं लिखूंगा वो 25 इंटू 4 100 यूनिट्स का बनेगा। किसी एक की एफिशिएंसी पता चल जाए और किसी एक के द्वारा किया गया काम के नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे, प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? 100 यूनिट्स का हमारा कुल काम है। आगे आपको देखना है कि इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। तो 60% ऑफ द वर्क विल बी 60 यूनिट्स, मिला के करना है, 2 3 4 7, कितने दिन लग जाएंगे? 60/7 डेज, 7 9 63 होता है, 9 बार नहीं जाना है, 7 8 56, 56 और 4 60 होता है। एक्चुअली में 8 से 9 के बीच में एक ही आंसर था, तो वही सही है। 7 8 56, 8 से जस्ट ऊपर आंसर होगा। ठीक है, रवि, मोहन और राम की हेल्प से 25 दिनों में काम करेगा ना। मदन जी सवाल पढ़ो जरा ठीक से, इनका क्लास तो हमको समझ ही नहीं आता। अरे सीधे हमसे बोलो ना यार उज्जवल, किसी और को क्यों बता रहे हो? हमसे बोलो कि सर तुम्हारा पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आता, बच्चों को क्यों बता रहे हो? ओके, उनको तो समझ में आ रहा है ना, तुमको नहीं आ रहा, तुम मुझे बताओगे, उनको क्यों बता रहे हो? इसको कहते हैं सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ जानते हो क्या होता है? ये लड़का कंफ्यूज है अभी कि मुझसे पढ़े कि ना पढ़े, तो अब ये कमेंट इसलिए लिख रहा है कि 2 4 लोग और भी ये बात बोल दें कि हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लड़का फिर चला जाएगा कहीं और। हाँ जी, और कोई मसला नहीं है बेटा, लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं मैं, नस नस से वाकिफ हूं मैं। तो इसको सोशल प्रूफ बोलते हैं, अकेले जाएगा नहीं जब तक 2 4 लोग और ना बोल दें इसको। ठीक है, कब आए हो तुम हमारी क्लास में? सब बहुत सारे फैक्टर्स है ना बेटा, ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आएगा, मजा भी आएगा तुमको। हाँ जी चलो, 60 यूनिट कैसे आया? टोटल काम अगर 100 यूनिट का है तो 60% क्या होगा? 60 यूनिट का होगा। 60/7 क्या होगा? 8 4/7 के बराबर होगा।
7/56, 4 60/7, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और किसी ने बोला कि रवि जो है राम की मदद से कर रहा है ना, नहीं भैया, अंग्रेजी समझो, देखो क्या लिखा हुआ है। रवि ने 40% काम 10 दिन में किया, एंड देन मतलब उसके बाद वो हेल्प लेता है मोहन और राम की बाकी 60% काम करने के लिए। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। रमन 40% ज्यादा एफिशिएंट है सौरभ से, जो कि 20% कम एफिशिएंट है गौरव से। रमन 50% की एफिशिएंसी से अगर काम करे तो उसको 146 दिन लगेगा। कितने दिनों में एक साथ वो काम पूरा कर सकते हैं? तो देर इज ए सौरभ, देर इज ए रमन एंड देर इज ए गौरव। तो कह रहा है रमन 40% ज्यादा एफिशिएंट सौरभ से है, तो अगर सौरभ को मैं 5 बोलूंगा तो ये 7 होगा, क्योंकि 40% का मतलब होता है प्लस 2/5। 40% ज्यादा प्लस 2/5, तो इसको 5 मानूंगा तो ये 7 होगा। सौरभ 20% कम एफिशिएंट है गौरव से, तो सौरभ और गौरव 20% कम एफिशिएंट है, तो ये 5 होगा और ये वैल्यू हमारी 4 आएगी। ये सौरभ हो गया, ये गौरव हो गया। तो बेसिकली कहानी क्या है ना, कि आर और एस का रेशियो 7/5 है, एस और जी का रेशियो मुझे 4/5 दिया, मैं कंबाइंड रेशियो निकालूंगा। कंबाइंड रेशियो लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है, ये एस और एस यहाँ कॉमन है, एस और एस यहाँ कॉमन है, हम लिखेंगे आर एस जी। 7 चौके 28 होगा, 5 चौके 20 होगा, 25 होगा, लिख दो सब कुछ यहाँ पर। रेशियो मिल गया। अब देखना ध्यान से, बहुत मजेदार बात क्या है। रमन अपनी एफिशिएंसी का अगर 50% यूज करे तो 146 दिन लगेगा। रमन अपनी एफिशिएंसी 28 का 50% अगर यूज करे तो 146 दिन लगेगा। तो ये हमारा टोटल काम हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम। कितने दिनों में एक साथ वो करेंगे? कितने दिनों में एक साथ का मतलब क्या? टोटल ये वर्क हो गया 28 20 48, और 48 और 25 क्या होता है 73। अगर वो एक साथ काम करें सारे, आर प्लस एस प्लस जी, 73 यूनिट हो गया। 73 यूनिट से डिवाइड करो, 73 दूना 146 हो गया, 14 दूना 28 दिन लगेगा, 28 डेज। ठीक, बहुत सिंपल सवाल है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं करना है, पहले एफिशिएंसी को रिलेट किया हमने, रिलेट करने के बाद हमें रमन की एफिशिएंसी मिली 28। सवाल करा कि रमन अगर अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे, अगर आधी एफिशिएंसी से काम करे यानी 14 से काम करे तो उसको 146 दिन लगेंगे। टोटल काम क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम, 14 इंटू 146 टोटल काम हो गया। अब कह रहा है कि सारे मिलकर करते हो कितना टाइम लगता है? सारों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, 73 आई, 73 से डिवाइड कर दिया, 28 दिन मेरा आंसर आ गया। सही है, शैल आई गो अहेड? यस और नो? अगला सवाल कर लें। 35वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ललित, रमेश और सुरेश एक काम को कर सकते हैं एक दिन में, एक साथ काम करें तो। ललित 5 गुना ज्यादा तेज है रमेश से, और सुरेश को आधे दिन लगते हैं रमेश का वही काम करने में। क्या अंतर है नंबर ऑफ डेज जो ललित और सुरेश को लगेंगे, नंबर ऑफ टेकन बाय ललित एंड सुरेश व्हेन दे वर्क अलोन? अकेले अकेले ललित और सुरेश को जितना भी टाइम लगता है उसका अंतर बता दो। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट बहुत ध्यान से आपको देखना है। मुझे पहले सबकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। ललित 5 गुना तेज है सुरेश से या रमेश से, तो ललित और रमेश हो गए 5/1, लिख दिया। सुरेश को अगर आधा दिन लगता है रमेश का, यानी सुरेश की एफिशिएंसी रमेश की एफिशिएंसी का दुगना है, तभी दिन आधे लगते हैं। सिंपल सी बात है। हाफ डे 1/2 आपका हो गया डे रेशियो, तो एफिशिएंसी रेशियो 1/2। रमेश की एफिशिएंसी से सुरेश की एफिशिएंसी दुगनी है, इसलिए दिन आधे लगते हैं। मुझे इसको क्या करना है? कंबाइन करना है। ललित, रमेश, सुरेश को कंबाइन करना है। एक और एक मुझे दिख रहा है, वैल्यू सीधे आ गई 5/1/2। अब एक चीज देखना, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 2 7 1 8 की। 8 की एफिशिएंसी से एक दिन में काम खत्म कर पाते हैं, तो हमारा टोटल काम 8 दिन का है। ये बात हमको ध्यान रखना है। टोटल काम 8 यूनिट्स का है। अब ललित और सुरेश का मुझे अंतर निकालना है। ललित 5 की एफिशिएंसी से इस काम को 8/5 दिन में खत्म कर सकता है। सुरेश 2 की एफिशिएंसी से इस काम को 4 दिन में खत्म कर पाएगा। 8/2 4 होता है। इसका अंतर मुझे निकालना है, तो 4 माइनस 8/5 निकालना है मुझे। 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12, 12/5, और 12/5 कितना हुआ? सी ऑप्शन। ओके, इज द आंसर सी करेक्ट? 2 2/5। हाँ जी,
देखिए नए बच्चों को हूट ना करें, बच्चे नए हैं, थोड़ा लेट से जुड़े हैं हमसे, और जो भी बच्चे थोड़ा लेट जुड़े हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले तो इस टॉपिक की दूसरी क्लास है, तो आप पहली क्लास करोगे तो दूसरी क्लास से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपका जो भी टॉपिक होगा वो आराम से समझ में आएगा, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। सो यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन टाइम, बिकॉज जो टॉपिक्स, जैसे ये बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जुलाई से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, जो टॉपिक्स आपसे नहीं हुए हैं वो बाद में हम साइक्लिक मॉडल में करेंगे लाइव। तो अभी आप शुरू कर सकते हो टाइम एंड वर्क से, बस एक क्लास का वीडियो देख लो पहले, बेसिक्स, और फिर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर जो जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब आराम से आप फॉलो कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी उज्जवल साहब। ठीक है, तो कोई भी आपस में लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, नए बच्चों का साथ देना है हमेशा। ठीक है, ऑलराइट, रैगिंग नहीं करनी है कॉलेज की तरह, जूनियर है तो रैगिंग कर लो, साथ देना है इनका। हाँ जी, इन्हें बताना है कि हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, टाइम एंड वर्क 1 रिवाइज करके आओ बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ए 3 गुना प्रोडक्टिव है सी का, टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 22.5 दिन। बी ज्वाइन करता है उनको, 15 दिन वो काम कर लेता है, उसके बाद बी ज्वाइंस देम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 days, then in how many days can they together finish the rest of the job if B alone can do the job in 15 days। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ए 3 गुना प्रोडक्टिव है, इसका मतलब समझ रहे हो, ए 3 गुना अगर प्रोडक्टिव है तो ए इज थ्राइस ऑफ बी, यस, ए इज थ्राइस ऑफ बी। या ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसा लिखें कि ए रेशियो बी जो है हमारा वो 3:1 है, एफिशिएंसी, यस, 3 गुना प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, एफिशिएंसी 3 गुना है। टुगेदर दे कैन, अब टुगेदर में समझना है हमको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बी इनको ज्वाइन करता है 15 दिनों के बाद, बी अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए और सी है, ठीक है, सी कर लेते हैं इसको। अब जरा एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि ये दोनों मिला के 4 की एफिशिएंसी से 22.5 दिनों में इस काम को खत्म कर सकते हैं, तो क्या हमारा टोटल वर्क कितना हुआ, 4 इंटू 22.5, यस, 90 यूनिट्स। बी 15 दिन बाद ज्वाइन करेगा, तो अगर इफेक्टिवली हम देखें तो 15 दिन का काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है, यस। 22.5 और 15 में एक रिश्ता है, 15 दिन 2/3 है 22.5 का, यानी 2/3 काम इसका हो चुका होगा, सिर्फ 1/3 दिन बाकी है, 7.5 दिन ही तो बाकी है। इफेक्टिवली हम चाहते तो इसको ऐसे लिखते कि जो काम बाकी है हमारा वो इतना ही बाकी है, 15 दिन का काम तो हो गया, ए और सी ने कर दिया 15 दिन का काम, तो अब ए और सी का 4 की एफिशिएंसी से 7.5 दिन का काम बाकी है, बस ये बाकी काम है। अब बी भी आ जाता है, बी के आने से हमें अब ये समझना है कि बी ज्वाइंस देम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 days, then in how many days can they together finish the rest of the job if B alone can do the job in 15 days। अब बताओ, बी अकेले इस काम को 15 दिन में निपटा सकता था, तो अब एफिशिएंसी के टर्म्स में अगर हम समझें तो 90 यूनिट का टोटल काम है, हमें पता है बी 15 दिनों में इस काम को निपटा सकता है, तो बी 6 की एफिशिएंसी लेकर बैठा है। यहां मुझे ए प्लस बी प्लस सी डालना है, 6 3 9 1 10 डालना है, तो जो वैल्यू आएगी यहां पर आएगी 30/10, 3 days। इसेंशियली जो टोटल वर्क है वो कितना है, 22.5 इंटू 4, 90 यूनिट्स का है ना, बाकी काम ये इतना है, 4 इंटू 7.5, 15 दिन का काम हो गया है, 4 की एफिशिएंसी से 7.5 दिन का काम बाकी है। ए और सी अगर पूरा काम करते 22.5 दिनों में खत्म कर देते, 15 दिन कर चुके हैं, बाकी जो काम है वो 4 इंटू 7.5 का है। या फिर आप ऐसे निकाल लो कि 15 इंटू 4 काम हो चुका है, 60 का काम हो चुका है, 90 माइनस 60 करके लिख लो, 90 माइनस 60 भी 30 ही आ जाएगा, वैसे लिख लो, बटे 10, 3 दिन। 37वां सवाल देखिए गौर से, ओके, क्लियर, ध्यान से देखिए। व्हेन दे वर्क अलोन, जब वो अकेले कार्य करते हैं तो पी को 25% अधिक समय लगता है एक जॉब को फिनिश करने में क्यू की तुलना में, ठीक है, लेकिन वो काम ऐसे कर नहीं रहे हैं, काम करने का उनका तरीका अलग है। क्यू अकेले काम करेगा, आधा काम हो जाएगा, फिर क्यू और पी एक साथ 4 दिन काम करेंगे, फिर पी अकेले काम करेगा और बाकी 5% काम वो खत्म करेगा खुद। बताना है कितने दिनों में पी अकेले इस पूरे कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो जरा इस सवाल को अच्छे से करते हैं, समझते हैं।
एक तो दिया कि P को 25% अधिक समय लगता है Q की तुलना में इस काम को अकेले करने में। तो अगर मैं P और Q की एफिशिएंसी में घुसूं तो मैं कहूंगा P को अधिक समय लगा, लेस एफिशिएंट होगा। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो ये क्लियर हो गया कि Q की एफिशिएंसी P से ज्यादा होगी। भाई समय अगर अधिक लगा तो P को एक तरह से देखें तो 5 यूनिट का टाइम लगेगा, जब Q को 4 लगेगा। एफिशिएंसी रेशियो उल्टी हो जाएगी, 4:5। अब जो कहानी है जरा उसको समझ लेते हैं। कहानी आपकी कुछ ऐसी है, ऐसी है। काम कैसा हो रहा है इसको समझो। ये कह रहा है कि P Q पहले 50% काम करने वाला है, आधा काम करेगा। जितना भी आधा काम होगा वो Q करेगा पहले। कितने दिन पता नहीं। Q और P फिर 4 दिन एक साथ काम करेंगे। तो यहां Q प्लस P है, 4 डेज है, ये दोनों काम कर रहे हैं। फिर 5% काम बचा, ये P कर रहा है। अब यहां एक कुछ मजेदार ऑब्जर्वेशन है, देखना। Q ने आधा काम किया तो Q ने 50% काम कर दिया। 50 ये पता है मुझे, 5 ये पता है, यानी 55 काम यहां हो रहा है। तो ये जो काम है इस रेंज में जो काम हुआ है, जो Q और P ने 4 दिन में किया है, क्या 45% है? यस। यानी Q और P ने मिला के 4 दिनों में 45% काम किया है। अब देखो 4 डेज लिख रहा हूं मैं यहां पर, फिर मैं 45% लिख रहा हूं, और मैं ये काम को Q और P में बांटने जा रहा हूं। आप कहोगे एफिशिएंसी रेशियो 5:4 है, टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट अगर मेरा 45% के बराबर है तो क्या 1 यूनिट 5% के बराबर है? यस। 1 यूनिट अगर मेरा 5% के बराबर है तो क्या 5 यूनिट 25% के बराबर है? और क्या 4 यूनिट 20% के बराबर है? यस। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि ये 4 दिन के काम को मैंने डिवाइड किया है, तो ये 25% Q का 4 दिन का काम है और ये 20% P के 4 दिन का काम है। P को मुझे अकेले ये काम करवाना है, तो आ जाओ यहां पर। आप कहोगे 4 दिन में P 20% कर लेता है। अगर P से मुझे 100% कराना है, यानी 5 गुना, तो समय को भी 5 गुना दे दो इसको। 5 चौके 20, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इज इट ट्रू? इज इट करेक्ट? से यस। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, कि जो बीच में मुझे Q प्लस P का 4 दिन का पीरियड है कंबाइंड, मुझे कह रहा है Q ने आधा काम किया तो Q ने 50% काम कर दिया। Q ने 50% काम कर दिया। लास्ट में P ने अकेले 5% काम कर दिया, लिखा हुआ है सवाल में। तो ये जो 55% का काम यहां हो गया है, बाकी जो 45% का काम है डेफिनेटली इन लोगों ने किया है इस पीरियड में, इस पीरियड में हुआ है। तो Q और P ने मिला के 4 दिन में 45% काम किया है। तो मैं कह रहा हूं 4 दिन के काम को अगर मैं Q और P में डिवाइड करूं, तो चूंकि इनका एफिशिएंसी रेशियो 4:5 है, इसी रेशियो में काम को भी डिवाइड करना पड़ेगा। 5 और 4 का टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट 45% है, तो 1 यूनिट 5% है। 1 यूनिट अगर 5% है तो Q जो कि 5 यूनिट है, वो 5 × 5 25 हो गया। P हमारा 5 × 4 20 हो गया। अब P 20% काम 4 दिनों में करता है, तो 4 दिनों में P 20% अगर करता है, P को अकेले 100% करा लो, 5 गुना, 5 गुना टाइम लगेगा, 5 के 20 हो गया। ठीक है, कह दो कि हाँ समझ में आईला। 38वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। आईला? हाँ जी। तो हम गए थे ओंकारेश्वर टेम्पल टेम्पल वहां अंदर दर्शन में बहुत भीड़ थी, और उसी भीड़ में मिल गए हमारे बच्चे। कह रहे हो सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जो तुम कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं कहा जो तुम करने आओ वही हम भी करने हैं, दर्शन ईश्वर के। ठीक है, बोले सर फोटो। मैं कहा पहले दर्शन कर लो फिर फोटो लेते हैं, यहीं रुकना। ठीक, फिर बाकायदा दर्शन के बाद फोटो। हाँ जी। तो बाहर निकलते तो हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी इंदौर एयरपोर्ट पे क्या हुआ, कल मैं वहां से निकल रहा था। अब सामान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि क्लास वास लेने का सामान सब लेके जाना पड़ता है। लैपटॉप होगा, कैमरा, माइक, सब कुछ लेके जाते हैं पूरा, तो एक बैग उसका हो जाता है। फिर बच्चे का सामान होता है। तो अभी चलने में ना, पहले बैचलर थे तो एक बैग उठाया, पीठ पे टांगा, भाग गए। ठीक है, अब बड़ी व्यवस्था के साथ जाना पड़ता है। सारा क्लास का सामान, बच्चे का सामान, बैग खूब सारे होते हैं। सिक्योरिटी चेक में सारा लैपटॉप, केबल के केबल सब निकालना पड़ता है। एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट पिक इट आउट एंड वो डब्बे में रखो और फिर चेक कराओ। तो क्या हुआ कि सब चेक इन हो गया। तो जब मैं दिल्ली से जा रहा था ना, तो सामान में हमारे क्या हुआ था, कुछ ऑब्जेक्शन आ गया था। तो वापस उन्होंने मुझे बुलाया, तो उसमें कोई पावर बैंक रखा हुआ था, मॉडेम का, बेसिकली मॉडेम का एक हुआ था यूपीएस कि इंटरनेट बंद ना हो, तो वो लेके गया था मैं। तो वो उसके लिए उन्होंने वापस बुलाया, पूरा चेक किया। तो वहाँ इस तरह की दिक्कत आती है। तो कल इंदौर एयरपोर्ट पे जैसे हम लोग चेक इन करा के निकले आगे, सिक्योरिटी चेक,
पीछे से एक सीआईएसएफ के बंदे थे वो आए, तो उन्होंने बोला हेलो सर, तो हमें लगा फिर से सामान में कुछ दिक्कत आई, फिर 15 मिनट और जाने वाला है, वो बैग खुलवा के चेक करा लेते हैं पूरा। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपका यूट्यूब क्लास देखता हूँ। मैंने कहा यो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, सो ऐसे ही आप लोग सेलेक्ट हो जाओ यार, विदेश वगैरह में जाओ एमईए वाले, तो मैं उधर आऊँगा, तो ऐसे मिलना मुझे, ठीक है। तो ही सेज कि मैं क्लासेस आपकी देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनका। चलो यार, थैंक यू सो मच। ओके, चलो अब पढ़ लो। ब्रेक देना था तुम्हें, इसलिए मैंने बोल दिया। पटना आ रहा हूँ 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मैं आ रहा हूँ पटना, जिसको मिलना है आ जाना, जगह वगैरह बता देंगे, अभी ऑडिटोरियम वगैरह फाइनल हो रहा है, बट 15 अक्टूबर डेट फाइनल हो गई है, ठीक है। 15 अक्टूबर इन पटना। लखनऊ जब घर आऊंगा अगली बार तब आऊंगा, ठीक है। चलो आप पढ़ दो यार, प्लीज प्लीज पढ़ दो, ब्रेक लेना था मुझे, तो 5 मिनट का बात करें तो एक साथ काम करेंगे बी और सी, तो 50% अधिक समय लेते हैं एबीसी की तुलना में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को पूरा करने में। ए और बी एक साथ 32/3 ज्यादा दिन लेते हैं एबीसी की तुलना में। अगर एबीसी सारे काम करें एक साथ काम पूरा होने तक, और बी को 48 रुपए मिले टोटल 180 रुपए में से, देन इन हाउ मेनी डेज एबीसी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अजीत कह रहा है वाराणसी कब आऊंगा यार? वाराणसी में भी अनअकैडमी का स्टोर खुला नहीं है, खुलने वाला है, पता चला है मुझे। खुल जाएगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। ओके, लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। बीसी 50% ज्यादा एबीसी से। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां बी प्लस सी, यहां मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। सो बी प्लस सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन एबीसी टुगेदर। अब इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि एफिशिएंसी रेशियो अगर मैं लिखने जाऊं तो ऐसा बनेगा 2:3 इनका। यहां से एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि ए की एफिशिएंसी 1 है, देखो ए 1 होगा, क्योंकि बी और सी कंबाइंड 2 है, ऊपर दिख रहा है मुझे, ए 1 आ गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ए और बी एबीसी जितने दिन लेते हैं, ओके, 32/3 दिन ज्यादा लेता है ए और बी टुगेदर। अब देखो मुझे यहां से ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी का आइडिया नहीं है, मुझे बी प्लस सी का आइडिया है, मुझे ए का आइडिया, बट बी की एफिशिएंसी का आइडिया नहीं। बट बी का एफिशिएंसी का आइडिया आपको यहां से मिलेगा कि बी को टोटल पैसे में से, टोटल पैसा अगर 180 रुपए इनको मेहनताना मिला तो 48 बी को मिला। क्यों? मेहनताना जो होता है, जो पैसा होता है, वो किस अनुपात में मिलता है? अगर सबने बराबर समय के लिए कार्य किया है, अगर सबने बराबर समय के लिए कार्य किया है, तो जो मेहनताना है वो उनकी एफिशिएंसी रेशियो में ही मिलता है, वर्क डन के रेशियो में होता है। टाइम बराबर है तो वर्क डन एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो आपको बी की एफिशिएंसी यहां से मिल जाएगी। ये मैं काटने अगर जाऊंगा, 180 यहां लिखा हुआ है, 16×3 = 48, किससे कटेगा जरा बताओ, किससे कटेगा? 15 से। 15 से कहां से कटेगा? 12 से कटेगा। 12×4 = 48, और 12 × 15 180, 4/15। यानी अगर टोटल एफिशिएंसी 15 है तो बी अकेले 4 है। अब यहाँ टोटल एफिशिएंसी तुम्हें कितना दिख रहा है? 3। आपको 5 से गुणा कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 से अगर हमने गुणा किया तो ये 15 बनेगा और ये 10 बनेगा। अब देखो इस 15 में ए होगा 5, क्योंकि इसको तुमने 5 से गुणा किया तो ये 5 बना। बी और सी मिला के 10 है, ए हमारा 5 हो गया, बी इसमें 4 है, सी कितना होगा? 5 4 9 6 15, सी 6 होगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, यही कुल मिला के तुम्हें करना था, क्योंकि इसके बाद सवाल बहुत सरल है। तो 5 4 6 की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपका। आगे आपको क्या करना है, आगे जो सवाल दिया अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल अभी शुरू हुआ है। अगर मैं ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी देखूं तो कितना आएगा? 9 आएगा, और एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी 15 है। तो ध्यान से देखना, ए और बी 9, एबीसी 15। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 3 3 9, 3 5 15, क्या 3:5 आया एफिशिएंसी का रेशियो? समय का अनुपात कितना आएगा? क्या 5:3 आएगा? ए और बी को अगर 5 यूनिट लगेगा समय, तो एबीसी को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो इनको 3 यूनिट समय लगेगा। यस, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो समय है 2 यूनिट ज्यादा, ये 32/3 के बराबर है, ठीक है, क्लियर है? मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एबीसी के द्वारा जो लिया गया समय है वो 3 यूनिट है, तो 2 यूनिट 32/3 है। 3 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे 1 यूनिट 16/3 आ जाएगा, 3 यूनिट 16 आ जाएगा। आंसर है बी। बहुत बढ़िया सवाल है। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपके मल्टीपल रिवीजन का हिस्सा होने चाहिए।
क्लियर है कि नहीं वो बालक? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी तो तब निकाल पाओगे तुम जब ए बी सी और ए बी को रिलेट कर पाओगे, यानी बी की एफिशिएंसी निकाल पाओगे। और बी की एफिशिएंसी कब निकलेगी? जब तुम इसका रेशियो निकालोगे, मेहनताना का अनुपात। 9 और 15 कहां से आया भैया? ये है ए और बी की एफिशिएंसी का सम, 5 4 9। ये है ए बी सी की एफिशिएंसी का सम, 5 4 9 6 15। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, समय का रेशियो उल्टा हो जाता है, इसलिए 5:3, 3:5 से 5:3। और वो क्वेश्चन में दिया है कि 32/3 ज्यादा है, रिलेट कर लिया, आंसर आ गया। 39वां प्रश्न देखें सभी लोग। बी और सी एक साथ 33/3% समय लेंगे एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाई ए बी सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। सी रिसीव करता है ₹350, out of ₹875 they get in total is pay. In how many days C alone finish the work if A and B together take 24 days to complete the whole work? Similar टाइप का क्वेश्चन है। B और C के द्वारा जो लिया गया समय है वो A B C के द्वारा लिए गए समय से 33/3% ज्यादा है, और 33/3% को मैं 1/3 बोलता हूं प्लस में। तो ये वैल्यू हमारी कितनी है? 1 को अगर हम 3 बोल दें, एफिशिएंसी रेशियो अगर मुझे लिखना है तो ऐसा बनेगा। अगर बी और सी 1/3 ज्यादा टाइम लेते हैं तो एफिशिएंसी रेशियो 3:4 बनेगा, बीसी का एबीसी से। ये एफिशिएंसी रेशियो लिखा है मैंने आपके सामने। सेम कहानी है, यहां से ए की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि बी और सी 3 है, टोटल 4 है, तो ए 1 हो गया। बट मुझे यहां जाके सी बाई टोटल देखना पड़ेगा। जो पैसा मिला है सी को 350 मिला है 875 में। अगर मैं जाके यहां डिवाइड करूं, मैं कितने से डिवाइड करूंगा जरा बताओ? किस वैल्यू से डिवाइड होगा? आपको ये वैल्यू 175 से डिवाइड हो रहा है, तो 175 का ये तो 2 गुना है, बट ये 175 से सीधा डिवाइड हो रहा है क्या? यस, 5 गुना है। 175 इंटू 5 है, और ये 175 इंटू 2 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू मुझे 2/5 दी हुई है। ये 2/5 है, आप कहोगे टोटल की वैल्यू मुझे यहाँ 4 दिख रही है, और ये 5 टोटल दिख रहा है। 20 बना लेते हैं टोटल, 5 और 4 का एलसीएम, ताकि हम इसको रिलेट कर पाए। इसको 5 से गुणा कर लेते हैं और इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। देखो टोटल हमारा क्या हो गया? 20 हो गया। सी बाई टोटल, सी की वैल्यू 8 दिख रही है आपको, तो यहां मैं लिख रहा हूं ए बी सी। यहाँ 5 से गुणा किया तो ये 1 5 से गुणा हो जाएगा 5। सी हमारा 4 दूनी 8, 8 टोटल 20 है। 5 8 13 हो चुका, तो 20 7। आप ऐसे भी देख सकते हो, टोटल यहाँ 12 है, 5 3 15 है, 15 में सी को 8 बोल दिया, बी कितना हो गया? 7। एबीसी का रेशियो आ गया 5 7 8 का। अब सवाल देखो जरा, सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा अगर ए और बी मिला के 24 दिन लगाते हैं? देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 7 12 है। 12 की एफिशिएंसी से अगर 24 दिन लगता है तो ये हमारा कुल काम हो गया। अब 12 इंटू 24 का काम अगर मुझे सी से अकेले कराना हो, सी की एफिशिएंसी 8 की है, 8 से डिवाइड करो, 8 3 24 बनेगा, 12 3 36 हो गया। ये 36 दिन लगेगा इसको। 7 8 कैसे आया? ये देखिए मैंने रेशियो निकाला कि सी का जो मेहनताना है वो टोटल मेहनताने का 2/5 है, तो अगर टोटल 5 होगा तो सी 2 होगा। यहाँ टोटल मुझे 4 दिख रहा है, यहाँ टोटल मुझे 5 दिख रहा है, इसलिए मैंने दोनों को 20 बनाया, 5 और 4, ताकि मैं सेम वैल्यू करके इनको रिलेट कर पाऊं। यहाँ 20 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 5 और 5 से गुणा किया ताकि ये 20 बने। यहाँ मैंने ऊपर नीचे 4 और 4 से गुणा किया ताकि ये नीचे 20 बने। जब ये 20 बन गया तो सी 8 हो गया सीधे, ये 8/20 है। सी टोटल 20 में से 8 है, तो मैंने सी को 8 लिखा। यहाँ ए 1 था, 5 से गुणा हुआ तो 5 हो गया, 5 8 13 और 7 20 हो गया। फिर 40वां सवाल देखिए, पी क्यू आर एक साथ एक काम को 7.5 दिनों में खत्म कर लेते हैं। आर की प्रोडक्टिविटी 3 गुना है, एस पी क्यू अकेले इस टास्क को 15 दिन में कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज कैन आर अलोन डू द जॉब? ओके, हाँ जी, जरा निकालें इसको। सो पी क्यू आर क्या करते हैं? एक साथ इस काम को 7.5 दिनों में करते हैं। आर इज थ्राइस इज प्रोडक्टिव एज पी, तो आर और पी की एफिशिएंसी का रेशियो मेरा 3:1 है, ये दिया हुआ। क्यू अकेले इस काम को 15 दिन में कर लेता है। आप देखो एक मजेदार बात समझना है यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है। क्यू 15 दिन में काम को कर लेता है और पी क्यू आर मिला के 7.5 दिन में कर लेते हैं। 7.5 15 आधा है। तुम कह रहे हो कि पी प्लस क्यू प्लस आर और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं लिखने जाऊं तो ये 1:2 बनेगा, क्योंकि पी क्यू आर जो टाइम ले रहे हैं 15 दिन ले रहे हैं, क्यू 7.5 दिन ले रहा है, तो समय का रेशियो 1:2 है, तो एफिशिएंसी रेशियो 2:1 है। क्यू हमारा 1 है। अब देखो पी प्लस आर यहाँ 4 है, यहां देखना पी प्लस आर 1 है, तो मैं कहूंगा कि पी प्लस आर को अगर 4 बनाएंगे तो क्यू भी मेरा 4 बनेगा। भाई इसका टोटल 4 आ रहा है यहाँ पर, पी प्लस आर को मैं अगर 4 बनाऊंगा तो क्यू भी 4 आएगा,
क्योंकि क्यू की एफिशिएंसी आपको यहां समझनी है कि पी प्लस आर के बराबर है। तभी क्यू अगर 15 दिन लेता है तो पी प्लस क्यू प्लस आर मिला के 7.5 दिन लेता है। ये तभी संभव है, दिन आधा तभी हो सकता है जब क्यू की एंट्री से एफिशिएंसी डबल हो जाए। यानी जितना एफिशिएंसी पी प्लस आर की होगी, क्यू की एफिशिएंसी भी उतने की ही हो, तभी इनके मिलने से नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर क्यू की पी प्लस आर की एफिशिएंसी मुझे यहां 4 दिख रही है तो मेरा क्यू यहां 4 होगा। आगे की जो कहानी है जरा समझते हैं कि क्यू 15 दिन में अगर इस काम को खत्म कर पाता है और मुझे अकेले निकालना है कि आर कितने दिनों में इस काम को खत्म करेगा, तो ये वैल्यू लिख दी मैंने सब। 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन लगाता है क्यू, तो टोटल वर्क हो गया 4 × 15, और हमें आर से कराना है 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 5 = 15 बनेगा, 5 × 20 दिन, 20 डेज इज द आंसर। ओके, तो ये आपका आसान सा प्रश्न है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज सवाल इतना ही रखते हैं, अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रश्न कल ही करेंगे, जो भी डाउट्स हैं वो आप इस क्लास में मुझसे पूछ लो। इस बैच में रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? यार ये आपको शेड्यूल में देखना पड़ेगा बेटा। जो भी आप बैच जिसमें आपने एनरोल किया ना, उसमें शेड्यूल मेंशन्ड होता है, तो वो शेड्यूल में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब क्लास शुरू होगी, ठीक है। राजू कह रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन लास्ट क्लास, नो रिस्पांस फ्रॉम अनअकैडमी। मैं फिर से बात कर लूंगा, लास्ट क्लास में शायद उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, जैसा आप लोगों ने मुझे बताया था। मैं भी 2-3 बार बोल चुका हूं, मैं फिर से पूछ लूंगा कि क्या हुआ इस रिकॉर्डिंग का, ठीक, बात कर लेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन की कुछ क्लासेस में रिकॉर्डिंग और ऑडियो वीडियो मिसमैच का इशू था, वो मैंने रिपोर्ट कर दिया था, फिर से मैं बोल दूंगा कि उसको एक बार देख लें। ओके, अच्छा यहाँ कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया आपको। Please be informed that there was an issue from the server end, and due to the same, recording of 20th September 2023 and the PDF of the same class won't be able to be restored. However, the issue has been resolved and won't face any issues from 21 September classes. However, the class conducted on 20th September will be reviewed and will be retaken by educator. ओके, तो ये इन्होंने मुझे नहीं बताया था, बट अच्छी बात है अगर मेल ऐसा आ गया है कि अब ये रिकॉर्डिंग रिट्रीव नहीं हो पाएगी, तो इसको बेटा रीप्लान करेंगे कि ये कैसे होगी, ठीक है। विल फिगर इट आउट। 20 सितंबर की क्लास ये कह रहे ना कि ये दोबारा लेना पड़ेगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाई है, तो इसको देखेंगे क्या पंगा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं अगला सवाल। ये किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है, देखते हैं क्या प्रश्न है। एक बार फिर से बता दीजिए, कोमल जी ने पूछा। देखिए ये कुछ कह रहा है कि भाई 120 लोग हैं, इनके लिए 56 दिन का प्रोविजन है। आप ऐसे समझो, इस सवाल को ऐसे समझाता हूं मैं आपको कि 120 लोग किसी काम को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 दिन काम करने के बाद कुछ और लोग आ जाते हैं, जिससे ये काम टोटल 32 दिनों में पूरा होता है शुरुआत से। ऐसे समझो, प्रोविजन का मतलब ऐसे समझो काम है कोई। तो 120 लोग मैंने लिखा यहां पर कि 56 दिनों में कोई काम खत्म करेंगे तो मैंडेज हो गया। 14 दिन ये काम कर चुके हैं, फिर एक्स लोग हो गए, री आ गया, नए लोग आ गए, और उसकी वजह से टोटल 32 दिन लगे। 14 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 18 दिन और लगे, तो इसलिए मैंने लिखा 120 × 56 = 120 × 14 प्लस x × 18, और यहां से x की वैल्यू निकल गई। फिर मैंने दूसरे तरीके से आपको समझाया कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 56 में से 14 दिन का काम हो चुका है मान लिया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 42 दिन का काम बाकी है, तो ये काम का यूनिट हो गया 120 × 42, मेन × डेज। अब लेकिन हमारे पास मेन क्या है, x है, क्योंकि री आया है, और टोटल 32 दिन लगेंगे, शुरू से 14 दिन बीत चुके हैं, 18 दिन और, तो x × 18 लिखा, यहाँ से x की वैल्यू 280 आ गई। तो कोमल जी आशा करता हूं कि आपको ये डाउट समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ जी, क्लियर? करा देंगे यार, 20 सितंबर की क्लास दोबारा करा देंगे, क्यों परेशान हो। अगर वो रिकवर नहीं हो पाएगी रिकॉर्डिंग तो फिर से करा देंगे आप, ठीक है। टाइम एंड वर्क की शीट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बेटा, उसमें जाओ ना डिस्कशन में। हाँ जी, करा चुका हूं मैं। ऑलराइट, चलो कल मैं लिंक शेयर कर दूंगा कुमार, उसका नाम से नहीं खोज पाओगे, लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, डाउट ले रहा था ना मैं, डाउट में आता हूं, ठीक है। एक मिनट, एक सवाल है अभी। रिकॉर्डेड क्लास में वॉइस इशू रहता है? नहीं, वॉइस इशू नहीं रहता है रोहित, सर्वर इशू की वजह से मिक्सचर एंड एलिगेशन की जो क्लास हुई थी उसमें वॉइस प्रॉब्लम्स हुई थी। मिक्सचर एंड एलिगेशन केवल एक टॉपिक ऐसा है, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग में भी, क्योंकि जब लाइव क्लास में इशू था तो बेटा फिर रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम होगी। बाकी कहीं कोई इशू नहीं है रिकॉर्डेड क्लास में, ठीक है। तो प्लीज ये समझिएगा, ओके।
स्क्वायर शेप प्लीज वीडियो ऑफ करके, मजा नहीं आती। राजू कह रहे मजा नहीं आती वीडियो ऑफ करके। गोल में मजा नहीं आ रहा है क्या? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, हमारा चेहरा भी गोल में ही आएगा फिर तो, है ना? ऐसा तो नहीं कि सुबह ईश्वर से पूजा करके बोलते हो ईश्वर गोल पृथ्वी में मजा नहीं आ रहा है, स्क्वायर वाला करो ना। ठीक है। अंजलि मिक्सचर एंड डेलीगेशन की लास्ट क्लास डलवा दीजिए। अंजलि अभी मैंने बताया आपको, बच्चे ने बताया ना अभी कि उसने सपोर्ट को उसको रिस्पांस आ गया कि 20 वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, सर्वर इशू था, तो टीचर दोबारा लेगा। ऐसा उन्होंने हमें बताया नहीं कि आपको दोबारा लेना है क्लास, बस ठीक है, अब आपने बोल दिया तो ले लेंगे, प्लान करके उसको अलग से करा देंगे। ठीक है। हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है प्रवीण की मेंस की क्लास बंद कर दें क्या? मतलब अच्छा आपका मेंस आपको नहीं देना है? हाँ तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वैसे भी उसमें 2 चैप्टर बचे हुए हैं, करना है तो कर लो, सब टू यू। ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रहा है, प्रवीण का सवाल है उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ बस। क्लास ऐसे पढ़ने में नहीं समझ में आता है, एडुकेटर वीडियो का सेटिंग सही कीजिए। देखिए मेरा वीडियो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, कैसे डिस्प्ले हो रहा है, इससे समझने का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, प्रॉब्लम को सेग्रीगेट कर लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है क्योंकि मेरा वीडियो ऐसे है राउंड में, तो ये तो फर्जी बात है, ये लॉजिक कौन एक्सेप्ट करेगा? ये बात आप बोलो कि मुझे पहले वाला अच्छा लगता था, वो जो आप स्क्वायर में आते थे कोने में, तो ठीक है, तो ठीक है। ये मत बोलो कि समझ में नहीं आते, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा ना बदल जा रहा है मेरे सर्कल में आने से, है? अपडेट सेक्शन में कोई फाइल शो नहीं होती, ऐसा नहीं होगा अनुज, कोई नहीं, आप चिंता मत करो, कल मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा आपको, उससे कर लो। ठीक है। हाँ जी। मिक्सचर एलिगेशन के लास्ट 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, लास्ट 10 क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम देख लेंगे, क्लास लेंगे ना अभी, तो उसमें देख लेंगे 30 सवाल का जो मसला है। ठीक है। क्लास का टाइम 6 PM ही रहेगा ना? यस, 6 PM का ही बैच है तो 6 PM में टाइम रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर द हॉलीडे, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय बैक क्लासेस, दैट्स गुड। ये जरूरी भी है ना? थोड़ा ब्रेक बीच में मिलने से ये फायदा जरूर होता है कि कुछ क्लासेस रह गई हो, नोट्स आपने नहीं बनाए तो बना लो, तो इसका हमेशा लाभ उठाएं, और आपने लाभ उठाए, बहुत अच्छा काम किया। ओके, देखिए मिस आरती जी ने बोला कि वीडियो मूव कर लो अपने हिसाब से, सरका लो। ठीक है ना, ये डाउट नहीं है, इन्होंने बताया कि वीडियो को हम अपने हिसाब से उंगली रख के सरका सकते हैं। यस, ओके। एक डाउट बच्चा पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2099 दिखा रहा है सुमित सर की क्लास। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि 2099 में जीवित रहेंगे भी कि नहीं? ठीक है, कुछ सिस्टम इशू होगा, है ना? एक बार टीम से बात कर लो, सपोर्ट पे मेल कर दो, रिप्लाई कर देंगे आपको। ठीक है, ओके। पीडीएफ सेंड करते बोलना सर जी। पीडीएफ सेंड, पीडीएफ देखो आता है, डिस्कशन फोरम में डालते हैं, कल टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, चिंता ना करें। ओके, अपडेट सेक्शन में टीएन वर्क की शीट नहीं है, नहीं शीट तो है, वो बात अलग है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी कल मैं टेलीग्राम लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, चिंता ना करें, परेशान ना हो। ओके, आ गए हैं डाउट पे। ये डाउट पूछा है शिवा जी ने। क्वेश्चन क्या है, 2 आइटम्स पी और क्यू को खरीदा गया है 38,000 रुपए में, पी ने 18% नुकसान पे बेचा है, क्यू ने 34% प्रॉफिट पे बेचा है, और टोटल प्रॉफिट हमें 960 रुपए दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइसेस में बतानी है कितनी कितनी है। यूजिंग द लॉजिक अकॉर्डिंग टू द साइट, टोटल प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन आइटम क्यू माइनस लॉस इनकम। ये सब क्या है? ठीक है, ये तो सीधे एलिगेशन का सवाल है। आप क्या करो, 18%, क्योंकि देखो यहाँ इस 960 का परसेंटेज 38,000 पे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, कटेगा उटेगा है नहीं, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो आप ऐसा करो, इसका 18% निकाल लो, 38,000 का 18% निकाल लो, मान लेते हैं पूरा लॉस पे जाता, 18% 38,000 का कितना होगा ये लिखो यहाँ पर ऐसे, तो वैल्यू बनेगी 18/100, या 1% की जगह 2 जीरो काट लेते हैं, तो 18 इंटू 380 हो जाएगा ये। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 5400 प्लस 1440, 6840। ठीक है, तो लॉस आपका आ गया -6840 का, यहां लिख लिया। फिर 34% का लाभ है, तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं निकालूंगा 34% 38,000 का, जो कि बनेगा 34 इंटू 380। ठीक, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 34 इंटू 38 निकालना है, एक 36 माइनस 2 है, एक 36 प्लस 2 है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 1296 माइनस 4 1292 बनेगा, इतनी वैल्यू हो गई, प्लस
12920। अब ये वैल्यू हमारी आई 960। कुल मिला के ऐसा मामला है। अब यहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं, एक एक जीरो सबका कट जाएगा, काट दो। आप इन दोनों का अंतर निकाल के लिखेंगे, इसमें 96 जुड़ेगा, मतलब डिफरेंस निकालोगे तो 96 प्लस 684 बनेगा, ठीक है, एक तरह से। तो ये 780 है, यहां लिख लीजिए। इसका अगर अंतर आप निकालने जाओगे तो इसमें 96 घटेगा, 92 घटाओगे 1200 मिलेगा, फिर 4 और घटाएंगे तो 1196 मिलेगा। ये वैल्यू आ गई हमारी। ये अनुपात हो गया कॉस्ट प्राइस का। अब हमें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। देखो ये किस वैल्यू से कट रहा है, कोई वैल्यू है ऐसी जो आप सोच पा रहे हैं जिससे ये कट रहा हो? हाँ जी, तो उस वैल्यू से काटो। देखो 4 से तो कट ही रहा है, 4 के अलावा भी कुछ सोच सकते हो तो सोच लो। 38,000 को मुझे डिवाइड करना है, तो रेशियो सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो बताओ जरा, काट पीट के बताओ, 4 से काटें? ठीक है, 4 से काट लो। तो 4 के नम 4, 3 4 9 36, 4 पंचे 20। 4 से काटा हमने, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 4 9 36, 299 आ गया। तो ये 195 आ गया, और यहां पर आपका 299 आ गया। क्लियर है? यस, हाँ जी। तो अब देखो डेटा प्रॉब्लमेटिक है, काटने पीटने में थोड़ी मेहनत ज्यादा जा रही है। अब देखो और किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है। 13 से काटोगे 13 दूना 26, 3 13 3 39 और 13 15। तो अल्टीमेट रेशियो मिल गया ना आपको, 23:15। अब 23:15 38 यूनिट हुआ, और 38 यूनिट की वैल्यू 38,000 के बराबर हुई। टोटल 1 यूनिट तुम्हारा 1,000 हुआ, और 1 यूनिट अगर 1,000 हुआ तो 23 यूनिट 23,000 हुई, 15 यूनिट 15,000 हो गई। एंड दैट इज हाउ यू गॉट योर आंसर। ठीक है, कि आपका आंसर 23 और 15 38 आ गया। तो अब सवाल तो एलिगेशन से हो रहा है, बट इस सवाल में थोड़ा डेटा ऐसा दिया हुआ है कि आपको समय ज्यादा लग रहा है ना, यू आर कंज्यूमिंग मोर टाइम थ्रू एलिगेशन, राइट। तो डिवाइड करके अल्टीमेटली आप एलिगेशन से सवाल को इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ओके, या देखो डाउट सेक्शन में मुझे जो डाउट दिखते हैं वो डाउट मैं लेता हूं। एक मिनट रुको, चित्र बड़ा करना पड़ेगा पहले तो इसका, ताकि मैं पढ़ने में आए मेरे। यही सवाल है ना, ये मेल फीमेल वाला? पढ़ो। 3 ग्रुप में पर्सन के मेल फीमेल चिल्ड्रन, देयर आर 20 मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन टेकन टुगेदर इज 4 मोर देन दैट द नंबर ऑफ मेल्स। द एवरेज वेट ऑफ मेल इज 54, फीमेल का 49, चिल्ड्रन का 30। इफ द एवरेज वेट ऑफ द होल ग्रुप इज गिवन, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, देखो सवाल देखना। 20 हमारे मेल हैं, तो 20 लिख दिया है मेल, ठीक है, मेल है। चिल्ड्रन प्लस फीमेल मिला के 4 ज्यादा है, तो वो 24 है, ठीक है। फीमेल 4 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। तो अभी मुझे इनका बाइफर्केशन नहीं पता है, मुझे बस ये पता है कि इनका आपस में रेशियो ये है। एवरेज वेट मेल का 54 है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 54 लिख दिया। दैट ऑफ फीमेल इज 49 एंड दैट ऑफ चिल्ड्रन इज 30। कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी। होल ग्रुप का एवरेज 48.25 दिया, तो यहां पर पूरे ग्रुप का एवरेज मैं क्या लिख रहा हूं, 48.25। अब मजेदार बात क्या है, ये अगर 54 है तो कितना पॉजिटिव डेविएशन है? आपको 5.75 का पॉजिटिव डेविएशन है। 20 लोग हैं तो 5.75 को मैं 20 से अगर गुणा करूं कितना बनेगा? 57, 5.75 इंटू 20 करना है मुझे, 575 का दुगना कर लो, 1150 बनेगा। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 115। 20 से गुणा करने पे वैल्यू 115 हो जाएगी, बेसिकली 20 इंटू 5 और 20 इंटू 0.75। क्या 115 समझ में आ रही है सभी को वैल्यू? यस। अब आप कहोगे ये जो 115 का नेगेटिव सरप्लस है, ये मुझे कौन दे? ये 24 लोग दे, कंबाइंड चिल्ड्रन प्लस फीमेल मिला के दें 115 का डेफिसिट, क्योंकि 5.75 का सरप्लस 20 मेल है, तो टोटल सरप्लस अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से तो वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर थोड़ा सा समय हम बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा इस तरीके से जाते कि हम पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। ये जो वैल्यू मुझे 20 और 24 दिए तो कट रही है ना 4 से, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, फिर 5 से सीधा इसको गुणा करते हैं तो ये 25 आता है, 75 पंचे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 375 आता है, तो 25 3 28.75 आता है काइंड ऑफ। इतना मुझे नेगेटिव डेविएशन चाहिए, तभी ये बैलेंसिंग होगी। अब 6 से इसको डिवाइड करते तो कुल मिला के अब क्या हुआ कि चाइल्ड प्लस फीमेल को मिला लें अगर हम, तो मिला के मुझे ये नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है। यानी अगर हम इनके औसत की बात करें तो इनका जो कंबाइंड औसत है वो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 48.25 ना होके वो औसत 48.25 माइनस 28.75/6 के बराबर है। दिस इज द ओवरऑल वैल्यू। चाइल्ड और फीमेल को मिला के अगर हम औसत देखेंगे तो इतना आएगा। अब आपको इसके आगे क्या करना पड़ेगा? इसके आगे आपको इन दोनों का अलग अलग वैल्यू पता है, एक 49 किलो है और एक 30 किलो है।
और कंबाइंड एवरेज मुझे इतना लाना है। कंबाइंड एवरेज मुझे कितना लाना है? इतना कैलकुलेट करके लाना है। तो अब एक तरह से मुझे ग्रुप का एवरेज पता है, मुझे इंडिविजुअल एवरेज पता है फीमेल का और चाइल्ड का। तो क्या आप फीमेल और चाइल्ड का अनुपात निकाल सकते हो? यस। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो 6 से गुणा कर लो, माइनस कर लो, एक एवरेज मिल जाएगा। फिर आपको दोनों के अलग अलग एवरेज पता है, तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना ये काम? अब बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, दैट्स इट। ठीक है जी। वंस यू हैव द कंबाइंड एवरेज, then you know the individual values, you can find the ratio and you can solve it without any problem. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। Is it clear to everyone or not? Yes. ठीक है, आते हैं, कोई और सवाल है क्या बचा हुआ? एक मिनट, ये तो ले लिया डाउट, मीनाक्षी जी ने बोला था। ये लड़का क्या कह रहा है? a प्लस बी की वैल्यू में बता दीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी मैंने किया, यहाँ 9 6 15 4 19 आया ना, तो 19 की एफिशिएंसी है बेटा, और जो टाइम लग रहा है वो 8 दूनी 16 17 बटे लो रहा है। मैंने एफिशिएंसी को टाइम से गुणा कर दिया, वर्क मिल गया 343 बटे 2 यूनिट। अब 343 बटे 2 यूनिट से 646 पेज टाइप हो रहे हैं। एक यूनिट से कितना होगा? यही तो 2 बटे 343। 343 नहीं था, ये 323 था, बाद में मैंने इसको करेक्ट भी करवा दिया था, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ऐसा हुआ था, इंटू 646, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 आ गया, एक यूनिट 4 के बराबर आ गई। फिर बी का पूछा गया, तो बी हमारा 9 यूनिट है। ठीक है, तो बी हमारा 9 यूनिट है ना, यहाँ पर 9, तो 9 चौके कितना बना था? सॉरी, बी का ही पूछा था ना, एक मिनट, उल्टा लिख दिया था हमने, आपने गलत पेज का स्क्रीनशॉट ले रखा बेटा, एसीबी लिखा था। तो बी हमारा 6 बना था, 6 चौके 24 चौके 96, तो वैल्यू आपकी 96 आ गई थी। ठीक है, ओके। सो चलिए बाकी कल करेंगे, ख्याल रखो अपना, सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय 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 बाय।